अगर कोई बंदा ये सेशन शुरू कर रहा है वीडियो देखने वालों में, तो हाईली रिकमेंड कि इस सेशन के अंदर कुछ स्पॉइलर वगैरह होंगे, तो पिछला सेशन लाजमी देख लें बगैर किसी रीकैप वगैरह के, बगैर किसी चीज़ के। एक कोल्ड ओपनिंग की तरफ आते हैं विच फिट्स इस एरिया को भी। लास्ट टाइम जिस तरह के ऊपर सेशन ख़त्म हुआ था, एक फॉलन कॉमरेड के ऊपर, डेड खामोशी, डेड साइलेंस, इस ठंडे एरिया की, इस सुनसान एरिया की, टुंड्रा वैली के ऊपर सिर्फ दुश्मनों की लाशें हैं और एक फॉलन कॉमरेड की। मुस्तवा, जितनी तेरी पैसिव परसेप्शन है, तू जो फर्स्ट चीज़ हम्म, नोटिस करता है बट तू रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज तू क्या कहते हैं देख लेता है अपनी पैसिव परसेप्शन, तुझे शक्ल नज़र आ रही है जिस तरह का एक्सप्रेशन है। आइजाइल को तूने इस तरह देखा है जिस तरह का वो पहले कभी भी नहीं था। आइजाइल के मुंह पे एक जेनवन पैनिक और एक जेनवन, यानी कि यूँ क्या लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, रियलाइजेशन हिट हुई है उसके ऊपर, एक न्यू एक्सप्रेशन, आई गेस इतना कह लेते हैं। और तू देखता है जितनी देर तक तेरा आगे ध्यान होता है तू कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, कि एक बार फिर सालों बाद जाके फिर से एक ग्रुप मेट की तुझे मौत देखनी पड़ रही है। फाइनली जब तूने सोचा था कि फाइनली कि तू इतना स्ट्रांग है कि अब इस तरह नहीं होगा, तो वंस अगेन एक सेम चीज़ दोबारा आगे हुई हुई है। और जैसे तू देखता है आइजाइल जो है थोड़ी देर तक वहाँ पे रहता है, इवेंचुअली मुंह नीचे करके स्लोली वो कोशिश कर रहा है कि बाकी की पार्टी देखे ना और वहाँ से निकल जाए। और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उससे, बगैर किसी को गुड बाय किए, बगैर किसी कुछ किए वो वहाँ से चला जाता है। बाकी सारे तुम नोटिस नहीं करते। इवन तो कर लेता है स्थिन, नो रीज़न कि भाई क्या कर रहे होगे क्या नहीं कर रहे होगा। एंड जस्ट लाइक दैट, जिस तरह अननोन तरीके से ग्रुप आपस में मेरा था, आइजाइल जो है ग्रुप का एक मेंबर, वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट 3 to 4 डेज जल्दी गुजरते हैं, बिकॉज नेक्स्ट 3 to 4 डेज काफ़ी मैटर करते हैं। सो फार अभी तक ग्रुप ने जॉन स्कल की बॉडी जो है वो शिप में रखी हुई है, और अभी तक क्या कहते हैं डिसाइड कर रही हैं कि किस तरह मूव ऑन करना है, क्या करना है। हाउएवर क्या कहते हैं, तुम लोग देखते हो कि उसका ट्रांसपोंडर जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है जॉन स्कल का, और ये कहते हैं कुछ खबरें तुम लोग को आहिस्ते आहिस्ते आने लग जाएंगी। तो उससे पहले कि हम सीन के अंदर आएँ और आरपी के अंदर आएँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो तुम लोग का गोल था कि सीनियर्स जो हैं वो साइफ को दे के क्या कहते हैं एटलीस्ट सम अमाउंट, जितनी बाउंटी है उसका कुछ अमाउंट साइफ को दे के तो तुम लोग क्या कहते हैं पोटेंशली रडार को अपना कर सकते थे। 50 मिलियन सीनियर्स उसने मांगे थे, तुम लोग 50 मिलियन ही दे रहे हो या से कुछ ऊपर अमाउंट दे रहे हो, कितना एग्जैक्टली दे रहे हो रडार अपना करने के लिए। फिर सीन में हमारे आते पास हैं। अभी टोटल कितने हैं तुम उस लोग के सारे पास, मामले के बाद? जब तुम लोग इन सब की बाउंटीज क्लेम करते हो, तुम लोग के पास 101 मिलियन आता है इस ग्रुप को मारने के बाद, ब्लूमिंग हम्म, राइडर्स को। मैं तो यही कहता हूँ कि 50 मिलियन दे देते हैं, बल्कि 51 मिलियन दे देते हैं, बाकी 50 मिलियन अपनी पार्टी में डिवाइड कर देते हैं। बाकी क्या कहते हैं? वो सही है। ठीक है, तो बाकी 50 मिलियंस तुम लोग अपने पास रखते हो, 51 साइफ को जा चुके होते हैं। और विद इन द नेक्स्ट क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ये थी कि 25% चांस तुम लोगों का था सक्सीड होने का, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी गन गुबार तो था, ऑलरेडी वहाँ पे तबाही तो मची हुई है। और ये कहते हैं हावेवर कहते हैं 20%, 25% एक्स्ट्रा चांस तुम लोगों को मिल गया है उसको साइफ को सप्लाई करके पैसे, और 20% एक्स्ट्रा लायल को और जफर को वहाँ भिजवा के, जो प्लान था कि कमांडर के तौर पे, बिकॉज आइजाइल तो कहीं नहीं है। तुम लोग गौर करते हो आइजाइल अगले 4 दिन तक वापस नहीं आता। हावेवर उसने कंसिडरिंग हिज करेक्टर तुम लोगों ने ज्यूम के में भी कुछ चुरा के निकला होगा, बट अदर देन उसका रोमर, जिस रोमर पे वो ओरिजिनली आया था, और उसका केमिस्ट्री के सामान उसने कुछ चुराया नहीं है शिप से, कोई सिनियन नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं। वेरी आउट ऑफ करेक्टर फॉर हिम, बट नॉनदलेस वो बगैर कुछ नुकसान के सिर्फ अपनी चीज़ें लेके वहाँ से जा चुके, बगैर कोई नोट छोड़े या बगैर कुछ छोड़े। और विद इन द नेक्स्ट 5 डेज तुम लोगों तक खबर पहुँच जाती है कि रडार जो है वो कम्प्लीटली तौर पे फ्री हो चुका है। ये एक बहुत बड़े स्केल का इवेंट है, बिकॉज हिस्ट्री में पहली बार रडार को अंडरवर्ल्ड से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और फाइनली रडार जो है वो वैसा हो गया जैसे जैफर और लायल उसको बनाना चाहते थे, ऑल थैंक्स टू स्कल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ डे का सुबह स्टार्ट होती है। तुम सारे जो है कहते हैं, आई गेस मैं शिप वाला मैप खोल देता हूँ। तुम सारे जो है अपने शिप के अंदर बैठे हुए होते हो,
मेन क्वार्टर के अंदर। और आई गेस क्या कहते हैं, तुम लोग सोच रहे होते हो कि कि आगे आने वाले एक्शंस क्या हैं या आगे आने वाले क्या हैं, और तुम सारे बैठे होते हैं मुख्तलिफ इमोशंस रखते हुए, मुख्तलिफ सोच रखते हुए, अपने इवेंट्स के ऊपर सोचते हुए कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ रोका जा सकता था, बट नॉनदलेस जो कुछ अब हो गया है, जो हो गया है वो तो अब उस बारे में क्या हो सकता है। ऑन डे, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, तुम लोग के कहते हैं बैठे हुए होते हो अपने शिप के अंदर, जब इवेंचुअली तुम सबको जो है एक ग्रुप कॉल आती है। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं किसकी तरफ से, साइफ तुम लोगों को कांटेक्ट करता है। तो मैं कहते हैं इधर म्यूज़िक प्ले कर दूं। साइफ जो है तुम सबको कांटेक्ट करता है, और वो जैसे ही तुम लोगों का कांटेक्ट रिसीव होता है, तुम लोगों ने अब तक 4 डेज़ में साइफ को बताया नहीं कि क्या हुआ है। तुम लोग सोच रहे थे कब बताएं और किस तरह बताएं। हाउएवर साइफ जो है जैसे ही कॉल अटेंड तुम लोग करते हो साइफ की, ऐसे ग्रुप कॉल तुम लोगों की थी, तो साइफ आगे से कहता है, तो जो जॉन डिडंट मेक इट। हाँ यस तुम सारे वहाँ पे मौजूद थे एंड पे? यस मौजूद थे। आई सी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ, मगर अभी भी मैं चाहता हूँ कि उसकी मैं लेगेसी किसी तरह कैरी कर सकूँ। अ पार्ट ऑफ मी, मुझे एहसास होता है कि जैसे मेरा कसूर था, शायद तुम लोगों को इस ग्रुप के पीछे मुझे नहीं भेजना चाहिए। आई थॉट कि फेस ऑन तो तुम लोग मुझे पता था नहीं हरा सकते, बट एटलीस्ट मे बी एक एम्बुश के थ्रू तुम लोग हरा पाओगे उन लोगों को। आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। और तुम लोग देख लो साइफ आमतौर पर एक सीधा स्टेट अपना कंपोजर रख के एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर है, बट सो फार उसकी आवाज़ में यानी कि डीप इमोशन से वो बोल रहा है। आई मीन वो सालों से जानता था तो सबसे पहले उसको। बिफोर तुम लोगों के कोई और सवाल या कोई और चीज़ें हो, मैं तुम लोगों को जॉन की लास्ट विल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और जो कि तुम सारे प्लेयर्स की भी बात है कि तुम सब के लिए हनी ने स्पेशल पूरा लंबा सारा पैराग्राफ्स वगैरह लिखे थे। फर्स्ट 4 पैराग्राफ साइफ के लिए हैं। तो वापस करैक्टर में आते हुए, इवन तो उसने पहले 4 पैराग्राफ मेरे लिए छोड़े थे, आई थिंक मुझे सारे पढ़ देने चाहिए, जस्ट इन केस है कहते हैं मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है, तो सीधी बात है। मैं तुम लोगों को पहले अपने 4 जुमले पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि तरतीब ये है, फिर जो उसने तुम लोगों के लिए लिखा था। साउंड गुड? मैं नोट करता हूँ एक वीडियो कॉल है। गुड तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसने मैसेज मुझे छोड़ा, इट सीम्स द टाइम फॉर मी टू टेक अ रेस्ट हैज़ फाइनली कम। आई एम नॉट श्योर हाउ इट मस्ट हैव फेल्ट, बट आई एम श्योर that it is peaceful by now. Saif, you were the only person I trusted, and you have never let me down. Not once, even now that my journey has ended. I want you to know how grateful I was to have someone like you by my side. Everyone has to go someday. Some go before others, but the outcome is predetermined. Rather than feeling sad or regret about something that happens naturally to everyone, I hope that you can live your life to the fullest, never compromising your values, never backing down. I am happy, although you could never tell that from my face, that I am leaving my will, a sign of my insignificant existence, to you in the form of our organization. I hope that you will continue to ensure that it never betrays the value for which it was created. That is my last request from you as your friend. I do not have any loose ends left to resolve. After meeting with my brother a while ago, I had a lot of questions. However, a part of me also found solace in the meeting. Although Arthur had changed, he was doing what I wanted to do as well, but in a slightly different way. Perhaps he could be reasoned with in time. I was not unable to unfold the mystery of why my company Z was killed, my former group, but I already know that life is pretty fair when seen from a broader lens.
Just because you turn over a new leaf today, it does not erase your sins from the past. Those who are dead are dead. I guess that includes me now as well. Although I have died, and this is my last message, I strangely feel content even now. The only thing I worry is what would happen to the organization when the news of my death become known to the public. Well, if it's you, then I know that you will use it to an advantage for the organization itself. Nothing would make me happier than to have Skull organization thrive even with my death. A part of me will live long as the organization does not betray its values. If one day it does, then Saif, it's better to cut off an arm than to let the whole body die. अब जो उसने तुम लोगों के लिए मैसेज छोड़ा था, मैसेज टू द टीम, पहले एक सबके लिए जनरल है, फिर हर बंदे के लिए इंडिविजुअल. It seems like this will be the last message from me that you will ever receive. But even so, I would keep it brief so as not to waste your time. Our journey was neither long nor short, and we were neither all friends nor were enemies. Even though I couldn't trust all of you, it had to do completely with my own experiences rather than your. Though I never felt bad when you didn't trust me either, so I will not apologize and ruin the mood as we are even. Esthian, I hope you do not lose your innocence as you continue on your journey, like I did so many years ago. Gob, to this day, I am amazed at your skills, but what I found even more amazing is your ability to enjoy life regardless of its sorrows. I hope you do keep smiling and making others around you feel happy or sometimes angry. Isaiah, your fighting style was an enigma to me, and that is why I considered your skills to be the most dangerous in our group. It's always the one enemy that you do not see coming that is the most dangerous. I hope you can use your better judgment to look past the smaller differences within the Skull organization and continue to be an ally. Marcus, at least find your family before you die. Family is a wonderful thing if everyone cares for each other, unlike mine. Dawn, you once told me that you wanted to see and understand the people that Celestial helped protect. Are you satisfied with everything it is right now under the Celestial's protection? I leave you with this question. I have already informed Saif about myself, and you do not have to concern yourself, as all of you are members of the Skull organization. I would like to reiterate that the organization is more important than any person. That means even if I'm dead, the organization will have no effect, and it will only prosper from here on out. Any of you can rise up in the ranks. Any of you can make a positive effect using the organization. I hope you guys find the things you are looking for before coming over to my side. Do not rush here, though, because if you do, I will shoot you myself. ये उसका complete message था. Final message of John Wesley Hardin. Not John Skull, John Wesley Hardin, जो उसका real name था. तो I think first questions first. तुम लोग उसका ग्रुप थे, रिगार्डलेस इवन इफ मैं उसका सबसे पुराना दोस्त था. तो आई गेस मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो. अगर तुम लोग के कहते हैं कोई फ्यूनरल या कुछ भी, तब भी ठीक है, या फिर एस्थीन अगर तुम उसको किसी तरह उसकी बॉडी को यूज़ करते रहते हो, तो आई थिंक वो बेहतर है. मैं जो है ना थोड़ा सा ऊपर देखता हूँ और मैं कहता हूँ जावेद, मुझे 3-4 दिन से बस उसी के ज़हन में ख्याल आ रहा है जब वो मरा था, मेरा पहला असल दोस्त, और उसने मुझे कहा था मेरी बॉडी जो लेके चलो. खैर जॉन के साथ मेरी इतनी तो कोई दोस्ती नहीं थी, मगर एक सेंस ऑफ जो है पार्टनरशिप फिर भी थी. टीम का हिस्सा था, मेरी नज़रों में थोड़ा बहुत जो है फ्रेंडली फिगर था. तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जो है उसकी बॉडी को इस्तेमाल करूँ. एंड आई थिंक वो भी यही चाहेगा. एंड आल्सो इवन तो ये कहते हैं वो ये मेंशन कम करता था ग्रुप की, वो डेफिनेटली केयर करता था. उसकी फॉर्मर कंपनी जो थोड़ी बहुत अंदर मेंशन थी, आई गेस अब तुम लोग को बता देना चाहिए, कंपनी जी, जब वो उसका हिस्सा था मैं तब भी उसको जानता था. तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बट तब वो इंतहा का अपबीट था. वो इस तरह का नहीं था जिस तरह का वो अब है. कुछ सैडनेस उसकी आंखों के पीछे फिर भी थी,
बट इस तरह की नहीं जिस तरह अभी था, अनटिल कि वो पूरा ग्रुप मार दिया गया आर्थर के हाथ में। वेल आई गेस तुम लोग बेहतर जानते हो उसको शेड के नाम से। वो जानना चाहता था कि क्यों, बिकॉज अपेरेंटली शेड सिर्फ क्रिमिनल्स के पीछे जाता है, बट क्राइम क्या था उन लोगों का, आई गेस हमें कभी पता नहीं लगेगी ये बात, या गेस तुम लोग कभी ना कभी लगा सकते हो या मैं ट्राई कर सकता हूँ। बट नॉनदलेस उसके बाद वो इस तरह का होना शुरू जिस तरह का था। बट स्टिल जिस एरिया में, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलतियों के बगैर था या उसने कभी कुछ ब्लंडर नहीं किए, कुछ नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तुम लोग के ग्रुप ने जिधर जिधर मैसअप किया है, जो कुछ मनाटा पे हुआ है, जो कुछ तुम लोग कर बैठे थे कि एक कोवर्ट मिशन एकदम से तुम लोग जीडीसी से लड़ बैठे थे, उसने सब बुरी अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करके फ़ायदे के अंदर कन्वर्ट किया था। उसने मुझे तुम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और मैं तुम लोगों के पीछे से ट्रेल कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो तुम तक पहुँचे नहीं, उसकी वजह से मिले। मेटाफोरिकली ही टर्न्ड ऑल योर शिट इनटू गोल्ड। जो कुछ तुम लोग ने जिधर जिधर गड़बड़ की वो कन्वर्ट करता गया। एंड आई होप कि टेम्पोरेरीली जब तक मेरे कंट्रोल में स्काई ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कि मुझे कोई नेक्स्ट लीडर नहीं मिलता, तब तक कहते हैं मैं भी उसको इस तरह बरकरार रख लूँ। सो मैं एक हल्का सा सेल्फिश एक्ट करने लगूँ, बट नहीं, सेल्फिश नहीं करना चाहिए। जिस तरह के उसने मैसेज छोड़ा है उसके स्पिरिट में है। इवन इफ तुम बॉडी कंट्रोल कर रहे हो, नॉनदलेस जॉन स्कल का फिगर है। आई थिंक स्कल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट चीज़ ये है, जॉन स्कल ब्लूमिंग राइडर के खिलाफ नहीं मरा, बट जॉन स्कल मर गया है। ये खबर बाहर फैलाते हैं, जॉन स्कल मरा रडार के अंदर, लोगों को आज़ाद करवाता है, रडार की आज़ादी के लिए लड़ते रहते हैं। शुरू से हर चीज़ उसी की प्लानिंग थी, जीडीसी और वीबीएक्स का सारा मामला। और अब दोनों अंडरवर्ल्ड के, उन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं, और ना ही कोई बाहर की पार्टी कोशिश कर रही है अटैम्प्ट रडार के ऊपर। आई थिंक ये स्टोरी है जिससे हमें आगे जाना चाहिए। इस स्कल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह वो चाहता था ग्रो करेगी। हाउएवर तुम लोग फिर भी सीनियर तरीन मेंबर हो, टाइम से टाइम बाद मैं तुम लोगों की ओपिनियन मांगते रहूँगा, बिकॉज मेरे से भी ज़्यादा तुम लोग उससे क्लोज थे, बिकॉज तुम लोगों ने एक्चुअली उसके साथ वक्त गुजारा। मैं और वो थोड़ा डिस्टेंस पे काम करते थे, इवन इफ हमारा रिलेशन टाइम के लिहाज से पुराना है। तो यहाँ से आगे फ्यूचर भी मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तुम लोग जितने पैसे डालते रहोगे स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं अपना स्पाई नेटवर्क उतना बढ़ाते रहूँगा, और तुम लोगों के जो इंडिविजुअल मकसद है उनको भी ट्रेस करने में कोशिश करूँगा। मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, बट गॉब मैं आहिस्ते आहिस्ते करीब पहुँच रहा हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट्स किधर हैं। पोटेंशियली अगर मैं नेटवर्क और बड़ा हो जाए, आई थिंक मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूँ। और आई थिंक क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को फेल नहीं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि स्कल ऑर्गेनाइजेशन को उससे भी बेहतर करूँ, और अपने स्पाई नेटवर्क को भी, ताकि ये चीज़ बेहतर हो। बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है तुम लोग भी स्ट्रॉन्गर हो इस सब चीज़ के बाद। तो स्कल ऑर्गेनाइजेशन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हम कुछ दिनों बाद बात करेंगे जब मैं कुछ और चीज़ों से डील कर लूँ, और तुम लोग जॉन स्कल का नाम ऐसे से सुनोगे इधर उधर। और स्कल ऑर्गेनाइजेशन जितनी अभी बढ़ी है, नेक्स्ट फ्यू डेज में तुम लोग उससे भी ज़्यादा सुनोगे उसके बारे में। आई गेस फ़िलहाल के लिए मैं तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। साइफ इसी के साथ कॉल बंद करता है। तो तुम लोग देख रहे हो जब से ये इवेंट हुआ है, क्या कहते हैं, डॉन अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला, बट उसको डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाउएवर फिलहाल साइफ कॉल पे नहीं है, फिलहाल कोई बंदा नहीं है, फिलहाल सिर्फ तुम तीनों, जो तुम लोगों ने कोई बात करनी है तो कर सकते हो। मैं तो सीधा उठ के जो ना जॉन की बॉडी के सामने चला जाता हूँ। ओके, तो देखते हैं कि जॉन की बॉडी इवन तो चेंबर के अंदर नहीं है, बिकॉज चेंबर के अंदर उसकी बॉडी है रैबिट्स की, बट इवन चेंबर से बाहर वो अभी तक डीकम्पोज नहीं हुई, बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली स्लो डीकम्पोजिशन जो होती है, यू नो, बाय नेचर अवांथीस की। बट हियर लाइज आइस प्लैनेट की वजह से, और आइस प्लैनेट की वजह से भी मे बी, बट हियर लाइज द बॉडी ऑफ जॉन स्कल, सो फार अनडिकेड, नॉन डिकेड, बिल्कुल सही। थोड़ी देर मैं जो है ना, मतलब 1-2 मिनट जो है ना बस देखता रहता हूँ, फिर उसके बाद ना मैं स्लोली जो है ना अपनी करंट बॉडी से निकल के उसकी बॉडी तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ।
बट बिफोर तू ऐसा करे, तुझे एक चीज़ याद आती है, सालों पहले और वो नस ने तुम लोग के पूरे ग्रुप को एक बात बताई थी। 3 बॉडीज़ ऐसी हैं, 3 रेसेस, नॉर्मल रेसेस, जिनमें 2 ऐसी एटलीस्ट कहना चाहिए जिनमें इम्पॉसिबल है किसी पैरासाइट के लिए जाना। उन दोनों में से कोई अवांथी नहीं है। एक सेलेस्टियल, बिकॉज जब वो उसके अंदर जाएंगे तो वो अटरली डेसिमेट हो जाएंगे। सेकंड जुबविन, बिकॉज जुबविन रेस की जो बॉडी है, सिंस उनमें क्लोन बनाने की पावर है, वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय कर देंगे जब वो क्लोन बनने की कोशिश करेगा बॉडी में से। हाउएवर, एक बॉडी ऐसी है जिसमें पॉसिबल है घुसना, बट रेकमेंडेड नहीं है बिकॉज उसमें रिस्क हो सकती है, और वो एक अवांथी की बॉडी है। क्या ये जानते हुए तो उसकी बॉडी में एंटर होता है? शिट, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, मगर अब हाँ, आरपी के लिए हाथ से। आई रिस्पेक्ट इट। मैं तो ऐसा रोल भी नहीं कराऊंगा इस बॉडी के सक्सेसफुली होने के लिए। तो तू इस बॉडी से लीव करता है, तो स्लोली जॉन की बॉडी में जाता है, जॉन वेस्ली हार्डन के, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस तेरे पास आता है इस दफ़ा, जो तेरे पास पहले कभी नहीं आया। जैसे ही तू अंदर घुसता है, घुसते साथ आहिस्ते से तेरे टेंटिकल्स पूरे बॉडी के हर पार्ट करते हैं। कुछ ब्रेन में जाते हैं सिर्फ इम्पल्सेस कंट्रोल करने के लिए। आमतौर पर ऐसा होता है तू ब्रेन में 2 टेंटिकल्स भेजता है और बस वो काबू होने लग जाते हैं इम्पल्सेस भेजने के लिए, बट इस दफ़ा कुछ डिफरेंट होता है। जब तू 2 लगाता है, एकदम से तुझे फ्लैश होके तू किसी और जगह पहुंच जावे, एक एशन टाइप प्लेनेट के ऊपर, ग्रेश किस्म की ज़मीन है। वहाँ पे एक बड़ा बंदा जो आगे के भाग रहा है, पीछे एक छोटा बच्चा भाग रहा है, बट उस छोटे बच्चे की तू आंखों से देख रहा है। तो उस छोटे बच्चे के फुल बॉडी नज़र आ रही है, तो फर्स्ट पर्सन व्यू में नज़र आ रहा है। वो बच्चा पीछे पीछे हंस रहा है। एकदम से तो कहीं और पहुंच जाता है, वो बच्चा जो है पनिश किया जा रहा है, विच सीम्स लाइक एन एल्डर फिगर के हाथों, शायद उसका फादर। और उसका फादर उसे कह रहा है, ना जज करना कोई ऑप्शन नहीं है, डिसाइड इसके साथ क्या करना है। और सामने देख रहे एक बंदे को जंजीरों में बांधा हुआ है, इसके सिंस तुम्हारे सामने हैं, तुम फैसला करो क्या करना है इसके साथ। और तो देखता है कि यानी कि एक छोटे बच्चे के ऊपर फोर्स किए जा रहे एक हाई डिसीजन, फिर एकदम से तो वापस आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। तो ना मेमोरीज कभी नहीं देखी जिन बॉडीज के लिए तू लेता है, बट टाइम एंड टाइम बॉडीज चेंज कर करके तेरी पैरासिटिक एबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। अपने करेक्टर शीट पर नोट कर ले मुस्तफ़ा कि तेरी पैरासाइट रेस का लेवल 2 हो चुका है। आइंदा से जब तू किसी बॉडी को कॉपी करेगा या कब्जा करेगा गैस, तो उसका विजडम स्टैट भी तेरा चेंज होगा साथ में, बाकी 3 के साथ साथ। तो इसी के साथ कहते हैं जॉन की बॉडी उठना शुरू होती है, तो अपने हाथ हिलाता है और तू अपने फॉलन कॉमरेड के बॉडी के अंदर है, जॉन स्कल के। तुझे मैं डिटेल्स वगैरह बाद में भेज दूंगा सेशन के, बट फिलहाल क्या कहते हैं तो जॉन के बॉडी में आ चुका है। मार्कस, तू क्या कर रहा है इस वक्त? मार्कस, अच्छा मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस उसे देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार हम तो कोआर्ट हो चुके हैं, जब मैं बनूंगा तो मेरी बॉडी ये देगा। सही है। तला, तू क्या कर रहा? अच्छा सीरियस, ओके वो सामने क्या बस देख रहा हूँ आई गेस। ओके ठीक है, तू लैब में है अपने। मैं उसके पास जाता हूँ, बल्कि उसके पास जाता हूँ और मुस्तफा के पास उसको देखता हूँ गौर से, और मुझे थोड़ी जो है ना उसकी फीलिंग आती है हनी वाली, जॉन स्कल की। तो देखता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ मुस्तफा तो ये तुम्हारी जो है वो नहीं बॉडी है। बिलाल तेरी आवाज़ बड़ी आहिस्ता आ रही है, आई थिंक तू माइक के थोड़ा दूर है। मैं जो है ना उधर जाता हूँ यार, अब इसका हाँ एस्थिन के पास जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा तो अब ये तुम्हारी न्यू बॉडी है। उसके कंधे पे हाथ रख। मैं जो है बिलाल की तरफ देखता हूँ और फिर बस वापस जो है ना मतलब अपनी पुरानी बॉडी जो नीचे पड़ी हुई है ना उसकी तरफ देखने लग जाता हूँ। और फिर मैं मुस्कुरा के कहता हूँ खैर हमारा दोस्त हम में नहीं रहा, लेकिन ये मेरे ख्याल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा फैसला था और उसकी याद ताज़ा रखने के लिए भी। एक मिनट,
कि जो ने अनाउंस कर दिया जॉन स्कल मर गया, लेकिन मुस्तफा ने उसकी बॉडी ली हुई है। वो उसने खुद कहा है बेसिकली। मकसद ये है कि एटलीस्ट उसके बॉडी का फिजिकल फ़ायदा उठाने के लिए। और प्लस क्या कहते हैं, लोगों को इतनी तफसील नहीं पता कि भाई कौन सा जॉन स्कल मरा है कि नहीं, या कौन सा नहीं। वो जब तुम लोग आगे खबर देखोगे तब तुम लोग को समझ आएगी, क्योंकि सो फार तो थियोराइजेशन ही थी ना कि जॉन स्कल कौन है। ये सिर्फ बॉडी को यूज़ करने के लिए, फिजिकल एप्लीकेशन के लिए। अच्छा इस तरह फिर ये जो है आगे की फिर अब मैं कहता हूँ कि देखो अब ये वाक़या तो हो चुका है, तो हम जो है अब हमें एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें स्कल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मिशन है, एम्बिशन है, उसको भी माइंड में रखना है, और साथ जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं उनके बारे में भी सोचना होगा। तो इस बारे में जो है तुम लोगों का क्या ख्याल है? अब हमें मेरी तो राय ये है कि हम आगे बढ़ें और जो जो हमें हासिल करना है, जो गोल्स हैं उनको पूरा करें। मुस्तफ़ा ओ सही, हाँ सही। हाँ ठीक है। हाँ तो फिर इसके बाद जो है हम जाएंगे। अच्छा शाम पर आगे जाने की कौन कौन सी जगह? उससे पहले कि तुम लोग आगे जाओ, वन चीज़ मैं चाहता था कि तुम लोग आफ्टर मैच पहले कर लेते, फिर मैं चीज़ करता। तो ये कहते हैं, आई गेस ये कहते हैं अब मैं कर करता हूँ। तुम लोग जो क्या कहते हैं, अभी तक तुम लोग की शिप ऑब्वियसली ये मैप स्पेस में है, लेकिन अभी तक तुम लोग की शिप उस प्लेनेट के ऊपर है। तो बिलाल तुझे एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि जैसे शिप के बाहर कोई बंदा आया है कैमरा के थ्रू। तो ठीक। तू चेक करता है, सामने कोई अजीब से काले से कपड़ों में कोई औरत होती है, क्या कहते हैं उसके लंबे लंबे बाल, थोड़ी विच लाइक लुक, और वो जो है बिल्कुल बाहर खड़ी होती है शिप के, और यूँ ठटका रही होती है शिप पे। तो ऑडियो ऑन करता है चेक करने के लिए वो क्या कह रही है। हाँ ना करता हूँ। ओके, तो ऑडियो ऑन करता है, सामने से तुझे आवाज़ आती है। एक सेकंड पहले मैं चीज़ चेक कर लूँ। 1 मिनट, बल्कि सॉरी 5 मिनट रुक जाओ, शायद एक और बंदा आ रहा है। ठीक। अच्छा अभी हम 5 मिनट रुक रहे हैं ना? हाँ, कि तुझे काम है? मैं नीचे से कोई पेप्सी वगैरह लेकर आता हूँ फिर अपने लिए। लेके आ, शायद इब्राहिम भी आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे भी अंदर लेके आओ। मैं उसे लेके आ रहा हूँ ज़रा। हाँ मैं यही मैंने गैस किया था जब 5 मिनट कोई बंदा आ रहा है, इब्राहिम ही होगा। मेरे भी नहीं वो कौन है? हमारा गेस्ट करेक्टर, उसने वैसे मुझे लगा संडे को आना, लेकिन आई गेस आज आ रहा है। फिर तो सही है, फिर तो आज के सेशन में भी अच्छा जी, गेस्ट कुछ चीज़ें कर करेक्टर। सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मेरे पास इनवाइट करने का है ऑप्शन मैसेंजर पे, आई गेस सबके पास दिया, शायद मुस्तफा ने सबको दिया होता। ऐड पीपल, इब्राहिम, यो हाफिज बैठ के पढ़, क्या अंदर बाहर जा रहा है कॉल से? अबे सीन बहुत सेंटीमेंटी था, इस वजह से उसने कहा सुनते हैं। नोटी बॉय वैसे पढ़ाई करो जाओ। जब मैंने वैसे एक थोड़ी गलती की थी कि मैंने खुद पहली दफ़ा मैसेज पढ़ लिया था, वरना मुझे भी ना अभी के लिए संभालना चाहिए। जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा ना, मुझे लगा शायद हनी कोई 1-2 लाइनें लिख के भेजने लगे। जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा मैं जेन्युइनली इमोशनल हो गया था, स्पेशली तला की लाइन के ऊपर। उसने बड़ी स्वीट बात लिखी थी गौ के लिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम बेस्ट इसलिए ना। अच्छा शाम, ये सारा उसने हनी ने खुद लिखा है या तूने लिखा है? हनी ने लिखा है ब्रो, हनी ने स्कल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत खुद बड़ी लिखी है, बात। सारे रूल्स उसके खुद लिखे हैं, वो काफ़ी। ये मरने से पहले उसने सारा लिखा है। ये उसने मुझे 2-3 हफ्ते पहले हमारी एक बात हो रही थी, तो उसने कहा था कि
यार मुझे लास्ट विल नहीं छोड़ देनी चाहिए इन केस बंदा मर नहीं जाता नहीं, ये तो पता है, लेकिन लाइक अच्छा ये टेक्निकली लाइक मरने से पहले टेक्निकली ही तो अपना वही ना, बनाया होगा। टेक्निकली जो उसने लिखा है वो उसने मरने के बाद लिखा है, ये इसने आज लिखा है। तो ये कहते हैं आज मेरी उससे बात हुई है लेकिन ना, टेक्निकली बनाया है पहले। तो उसने हाँ उसने सोचा पहले था कंसेप्ट, लेकिन एक बाबा मेरा जमीन किधर है, मुझे भी दो। रियल एस्टेट, थैंक यू प्लीज। गॉडडैम बिल्ली। अच्छा मेरे स्पाइडर रोबोट शाम 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 सुबह दोपहर शाम। हे शैम, हाँ शैम। मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ कि कहती हैं लूट बड़ी ढेर सारा है, तो वो सारा अभी बताना मुश्किल है, बट तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका स्पाइडर रोबोट है ना, जिस तरह वो कंट्रोल करी थी ना रिमोट से करने के लिए, रिमोट अपना रोबोट कंट्रोल करने के तेरे पास लेवल 8 पे एबिलिटी आएगी, फिर तू रस्टी को भी रिमोट से कर सकता है। बट फॉर नाउ क्या कहते हैं, अगर तूने किसी और तरह कुछ करना है, उसके पुर्जे अंदर डालने हैं रस्टी के या कुछ और करना है, तो वो तू मैनुअल क्या कहते हैं करने की कोशिश कर सकता है इंडिविजुअली, जैसे उसकी अभी हालत है, बगैर मॉडिफिकेशन के, बगैर उसकी कोई चीज़ कम की है। राइट ना उसकी 400 हेल्थ है और 14 एसी है, और ये कहते हैं वो दुश्मन को आके मारता है, और वो 4d10 जो है वो करता है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डैमेज, यानी कि फिजिकल भी नहीं है, इलेक्ट्रिक है, लाइटनिंग है। तो ये कहते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है उसकी। ओके वैसे कर सकता हूँ कि रस्टी के साथ अटैच हो जाए रोबोट। वेल मैंने सोचा हुआ था कि तू इस तरह कुछ कहेगा, ये भी तो कर सकता है। हाँ आई विल से कि फिर उसके नेसेसरीली 400 हेल्थ नहीं होगी, क्या कहते हैं थोड़ी रस्टी के साथ 50 मिक्स हो हो गई, जाएगी। नहीं इतनी थोड़ी भी नहीं, यानी कि अभी रस्टी के 60 है ना, तो उसके हाँ, उसके उसके 60। पुर्जे तू अंदर डालेगा तो 250 एक हेल्थ होगी फिर भी। तो ये कहते हैं, और तू फिर रस्टी को एक स्पाइडर रस्टी बना सकता है गैस। देखना होगा, मैं सोच रहा हूँ मे बी इसके पार्ट सारे मैं सैल्वेज कर दूं इसको, लाइक वो नहीं होता रिवर्स इंजीनियर करके इनसाइड करो ये। पहले अगर तू करना चाहता तो फिर अभी कर सकते हैं, बिकॉज 4 दिन गुजर गए हैं, वी कैन सपोज कि तूने कर लिया 4 दिन में। वैसे तुम क्या कहते हो, क्या करूं, क्योंकि क्या बेहतर होगा? आई थिंक रस्टी बेहतर ही होगा। क्या आप कि तुमने प्लान किए हुए हैं बाद में रस्टी के लिए बड़े अपग्रेड्स, आर्ग्यूबली फिर वो बेहतर होगा। आई विल से कि अगर तू रस्टी के अंदर पुर्जे डालते तो हाँ हेल्थ कम हो जाएगी, लेकिन एबिलिटीज और क्या कहते हैं आई गेस वर्सेटैलिटी ज़्यादा होगी फिर बानिस्बत जिस तरह की है। कि मैं उसको रिवर्स इंजीनियर कर दूं ना, क्या कहते हैं, लाइक उसकी सारी चीजें पार्ट सीख लूं और फिर रस्टी पे अप्लाई कर दूं, सारे कुछ सीख के नए नए फीचर्स लाइक इम्प्रूव्ड बैटरी डाल दूं, क्योंकि उस रोबोट की जो बैटरी बहुत ज्यादा होगी ना, बेहतर होगी, मच बेटर। और वेपन्स भी, मेरी जो नॉर्मल बेसिक शॉक डैमेज होगा वो ज्यादा हो जाएगा जिस तरह वो रोबोट करेगा। योर बैक, वो ये कहते हैं मुस्तफा तो आ गया, तेरी आवाज़ आई है बीच में मुझे अच्छा हाँ मैं आ गया हूँ, छुट्टी आ गई। हाँ चला, वो मैंने सोचा हुआ था सिंस क्या कहते हैं अच्छी बात ये है, चलो इस बहाने मुस्तफा की जो कल जॉब ऑन है, इस बहाने एक दिन का ब्रेक है, तो सारा लूट वाली कल चीज़ें सेट कर लेंगे। अगर तू रस्टी के अंदर डाल रहा है ना, तो फिर मैं तुझे कुछ एक दो एबिलिटियाँ भी दे देता हूँ मज़े मज़े की, क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने ये पॉसिबिलिटी सोची हुई थी कि तू इस तरह करेगा, स्पाइडर रस्टी बनाएगा उसके, तो ये कहते हैं कुछ फन चीज़ें हो सकती हैं उसके मुताबिक। सही सही। आल्सो उसके पास 5 और रोबोट भी थे बाय द वे, वो जो 5 छोटे छोटे ड्रोन्स थे। हाँ वो उनके भी क्या हो गया, वो क्या करते थे उनके भी तो बताओ। बेसिकली उनमें इतनी बैटरी है कि वो 2 दफ़ा अटैक सिर्फ कर सकते हैं, क्या कहते हैं वो रोबोट्स जो हैं, तो ये कहते हैं, तो बेसिकली वो करते ही हैं कि 2 दफ़ा, एक सेकंड, वो सिर्फ 2 दफ़ा अटैक करते हैं, लेकिन ये कहते हैं करते वो काफ़ी हैवी किस्म के है, वो 7d10 तेरे मर्जी का फायर या लाइटनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं हावेवर हर एक वो छोटा रोबोट, हर एक छोटा रोबोट, तो ये कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, शुक्र करो तुम लोगों ने उसके रोबोट बंद कर दिए थे, वरना फिर क्या होता अगर अभी ये हुए तो ये कहते हैं ओए वो तो मुझे वन शॉट कर दी थी, फिर हो सकता था तो या टू शॉट कर देता।
तो ये कहते हैं इसलिए तो बाकी ग्रुप की बाउंटी देख 8 मिलियन मॉर्विन की, 7 मिलियन मकेर की, लेकिन 32 मिलियन सिबिल की और फिर 40 ओए मिलियन पर उसकी मैं रोबोट्स नहीं यूज कर सकता डायरेक्ट तो सारे मुझे अभी उनके नहीं। सारे मुझे ही दे दे। अगर तूने उसके वो एडवांस रोबोट यूज करने हो तो ये लेवल 8 पे होना पड़ेगा, तो फिर तू कर सकता है, फिर तू एग्जैक्टली ये स्टैट्स कर सकता है। हाउएवर अभी तो बस शिप में रख देते हैं। अभी तो तूने बेस्ट पावर नहीं सुनी। तो ये कहते हैं वो ये भी है कि अगर तो वो सारे के सारे ड्रोन एक जगह कंबाइन होते हैं ना, वो एक पावरफुल सिग्नल छोड़ते हैं, और वो क्या कहते हैं 50 फीट के अंदर जितने भी एनिमीज हैं वो चूज कर सकते हैं, जितने भी एलाइज को टारगेट करना है या किसको करना है, वो 50 फीट के अंदर जितने भी एनिमीज हैं सबको स्टन करते हैं, यानी कि और वो दुश्मन जो है वो डिसएडवांटेज के साथ सेविंग थ्रो रोल करेगा, तो यानी कि काफ़ी अच्छा चांस है स्टन होने का सारों को, यानी कि असल पावर तो डैमेज से भी ज़्यादा वो है। तो ये कहते हैं कितनी देर के लिए स्टन होते हैं सारे एनिमीज? स्टन होते हैं अंटिल द एंड ऑफ योर नेक्स्ट टर्न। तो हाइपोथेटिकली कॉम्बैट के अंदर अगर लेट्स से तूने किया है तो बाय द टाइम तेरी बारी आनी है, तेरा हर साथी के एक दफ़ा तो आ जाएगी, तो तेरा हर साथी के पास यानी कि एडवांटेज होगा स्टन के ऊपर। ओह माय उफ बिग बूबा डैमेज। हाँ, और आल्सो लेवल 8 पे मुझे मिलेगा। आई थिंक वर्डिंग ये है कि अंटिल द एंड ऑफ योर नेक्स्ट टर्न, मतलब ये है कि जब घूम के तेरे ऊपर बारी वापस आएगी तू भी पहले एडवांटेज से अटैक करेगा, अपनी बारी पूरी करेगा, फिर स्टन खत्म फिर होगा। हाँ अंटिल द एंड ऑफ योर नेक्स्ट टर्न, इस तरह वर्डिंग है उसकी। इब्राहिम जो है मैसेज करके अब खुद गायब हो गया है, किधर गया है? खैर मैंने उसे ग्रुप में डाल दिया, उसे कहा कि जब भी आता है कॉल में आ जाए। आई गेस फिर हम सारे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मुस्तफा तो इधर ही है? मुस्तफा हाँ मैं इधर ही हूँ। ठीक है। फातिमा तो इधर है? बिलाल फाफी बिलाल इधर ही हूँ इधर ही हूँ। फातू। तो ये कहते हैं बाहर कोई दरवाज़ा खटकाता है, और जब तू ऑडियो ऑन करता है तो वो सामने बाहर जो एक औरत है वो कहती है स्कल ऑर्गेनाइजेशन। अब तो देख रहा थोड़ा वो पैनिक वगैरह हुई भी है। अगर इनसाइट रोल करना है चेक करने के लिए कि सच्ची पैनिक है या एक्टिंग है तो कर सकते हो, कोई भी बंदा, तीनों कर लो बेशक। तो ये कहते हैं मैं कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं वो आगे से कहती है कि मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए, प्लीज़ प्लीज़, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे जेन्युइनली हेल्प चाहिए प्लीज़। और ये कहते हैं वो बोली जा रही है इनसाइड रोल कर लो, क्या है रिजल्ट तुम लोगों का? 21 21। और मैं जॉन सिंगल तौर पे कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं वेल वो एक मिनट रोल डी +5 19 मेरा है। दोनों तुम लोग को नजर आ रहा है कि फिगर है, तुम लोगों ने आप थोड़ा गौर किया इसके ऊपर यूँ क्लॉ मार्क्स वगैरह भी बने हुए हैं, और जिस तरह की उसकी बॉडी, क्योंकि 19 और 21 दोनों अच्छे रोल्स हैं, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तुम लोग के सिंस इनसाइड रोल अच्छे हैं, तुम लोग प्रिटी श्योर हो कि ये कहते हैं कोई नाटक वगैरह नहीं है। और सिंस तुम लोग का इनसाइड सक्सीड हुआ है और तुम लोग के पास कैमरे लगे हुए हैं, मुस्तफा बल्कि तला तू हिस्ट्री रोल कर, मुस्तफा तू हिस्ट्री एडवांटेज के साथ रोल कर। रोका है 13 + 7 20 आगे चला 21। तो मुस्तफा तुझे जो है कि कहते हैं बिलाल तू कुछ बोल रहा कितने बचे थे? ओ सॉरी है? मुस्तफा तू जो है कहते हैं देखता है, तुझे यकीन नहीं हो रहा, इज इट राइट? नहीं ऐसा हो नहीं सकता। इसकी लुक जो है कैमरे में जो मुश्किल से पड़ रही है, तुझे रफली इसकी लुक लगती है एक श्रेनियन रेस के बंदे की तरह, जो कि वही बताने लगो ना, जो कि एक्सटिंक्ट है, जो कि प्लेनेट डॉन शायर पे होती है, एसन जो करंटली ज़ॉम्बी प्लेनेट है, इसी सोलर सिस्टम का जो दूसरा प्लेनेट है वो, जिसकी वो लास्ट टाइम मैंने लोर बताई थी वो वाला। तो ये कहते हैं तुझे उस रेस की कोई बंदी लग रही है, प्लीज़। वो भी दरवाज़ा खटकाई जा रही है। मैं जो है ना मतलब साइड पे ना, मतलब जल्दबाजी में जो है ना साइड पे करके ना उसकी तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ फिर खोलने के लिए। ठीक है, तो दरवाजे को अप्रोच करता है, शटर खोलता है, ऐसे ही शटर खोलता है, सामने वो औरत खड़ी होती है। थैंक यू, भाई ठंड है, हम कहीं अंदर जाके बात कर सकते हैं? मैं जो है ना ऑर्डर और साथ वेट करता हूँ शिप में बाकियों के पास। ठीक है, तो उसको बाकियों के साथ लेके आता है और कहते हैं ये क्या
इसकी फ़ोटो क्यों नहीं आ रही? प्रोफाइल पिक्चर क्या कहते हैं, किधर किधर? तुम लोग को शो हो रही है, सिर्फ मुझे शो नहीं हो रही पिक्चर? नहीं हमें भी नहीं शो। ये लोडिंग का इशू है या कोई टोकन का इशू है? 88 HP यार, बड़ी टाइट लोग हैं यार आजकल। तो अच्छा हनी का ये नया कैरेक्टर यार, मुझे नहीं पता लड़की बन के आएगा। नहीं हनी का कैरेक्टर नहीं है। तो कहते हैं वो ना बोलो। इवेंचुअली कहते हैं अंदर आती है और तुम देख रहे हो कि थोड़ा नर्वस हो के लेफ्ट राइट देख रही है मुसलसल। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे पता है आप जिस तरह के टाइम से भी गुजरे हैं। आप लोगों का एल हैं? जो मरा है, जो कुछ हुआ है, और तो देख रहा मुस्तफा इसको एक्यूरेट पता इन्फॉर्मेशन किस टाइप तरह दे है? रही है ये, वही ना? क्या कर रही है ये? यानी कि सही पता, इसको मैं कैसे पता है कि भाई तुम्हें ये सारा किस तरह पता है? काफ़ी बड़ी शेप है आप लोगों अबे की, नजूमी तो नहीं है ये? काफ़ी यूनिक डिज़ाइन। तो वो देखती है, कहते हैं पहले दे दो गौर से मुस्तफ़ा, आई गेस तेरा टोकन ये है, मैं उस टोकन को समझ रहा हूँ। तो ये कहते हैं, और फिर बिलाल तेरी तरफ, तो दोनों की तरफ देखती है। हम आप लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए है? कुछ भी? हमारा यहाँ कुक से- चला गया। हाँ मैं इधर पास ही किचन है तो पैंट्री वहाँ से पर जो कुछ ना पड़ा उसे होगा। कोई डबल रोटी और कोई जो ना कैंड सूप टाइप जो ना उसे ला कर देता हूँ। गाइस एस्टियन की बॉडी निकालो। ठीक है। तुम लोग कहते हैं उसको खाना शाना देते हो, तुम लोग देखते हो स्पीड में जो है वो खाना शुरू होती है, ढेर सारा खाना खाती है। और ये कहते हैं इवेंचुअली जब वो रुकती है, यानी कि स्पीड में खा खा के, जैसे पता नहीं उन्होंने काफ़ी अरसे से ना खाए हो, अभी भी तुम लोग देख रहे हो कि पूरे जिस्म पे वो मार्किंग टाइप आई, जख्म है उसके पूरे बॉडी के ऊपर। और तुम लोग देख रहे हो कि तो काफ़ी सस्पिशियसली तुम सारे देख रहे हो कि भाई उसके ऊपर बॉडी के ऊपर इस तरह है। ओह मैं इतना बिजी थी यहाँ भाग के आने में, मैंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सारी दर्द जो है वो बंदा इग्नोर कर रहा होता है सब बाहर सख्त ठंड के अंदर। तुम लोग देखते हो वो अपने बाजू के ऊपर हाथ रखती है और एकदम से सारे ज़ख्म जो हैं उसके यूँ आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हो जाते हैं, जब तक इसके सारे हील नहीं हो जाते। ओके हमारे ग्रुप में हीलर आ गया। ओके ओके। तो स्कल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए, सख्त हेल्प। मेरा नाम नखाता है किस तरह की बात? और मैं यहाँ पे एक प्रिजनर के तौर पे मुझे लेके आए थे ब्लूमिंग राइडर्स। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया था कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए और मैं गिवन कर गई थी, मैंने उन्हें दे दी थी इन्फॉर्मेशन। हाउएवर मैं वहाँ से भाग निकली। अनफॉर्चुनेटली जिस रास्ते से मैं निकल रही थी, जो मुझे सेफ रास्ता लग रहा था, वहीं पे लड़ाई हो रही थी आप लोगों की। बट आप लोग सक्सेसफुल है ब्लूमिंग राइडर्स को हराने में, सिवाय उनके। पिछले 4 दिन मैं क्लोजली दूर दूर से थोड़ा चेक करती रही कि आप लोगों पर नज़र रखती रही कि जब तक कि मुझे पता लगा कि भाई आप लोग एक्चुअली कौन हो। और फिर मैंने देखा स्कल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके रूल्स और जो उन्होंने रडार में किया उसके बारे में। जेन्युइनली आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए पूरे सोलर सिस्टम को बचाने में, क्या? हमारे पूरे प्लेनेट को बचाने में। और एकदम से तुम लोगों को ये थोड़ा बात हिट होती है प्लेनेट के बचाने के बारे में, यानी कि तुम लोग सो फार छोटे मोटे काम करते आए हो कंपेरेटिवली, और ये एकदम से पता नहीं क्या कह रही है, पता नहीं सही भी कह रही है कि नहीं। रिगार्डलेस तुम तीनों में से कोई बंदा कुछ कहना चाहता हो? प्लेनेट बचाने में के लिए क्या समझ रहे हो हम देखो, क्या चीज़ हैं? सबसे हम पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी रेस जो एक्सटिंक्ट होनी चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो? डिस्पाइट जो आपको बताया जा रहा है, हमारी पूरी रेस मरी नहीं है। कुछ लोग जिंदा हैं हमारी रेस के, बट वो हैवली डिस्पर्स्ड है थ्रू आउट लसेली ट्रेन के, बिकॉज उनका अपना प्लेनेट उस शैतान, उस डेवल की पैदाइश श्राइनर ने हमसे छीन ली, जो उसने म्यूटेजन रिलीज़ किया था उसकी बेस पे। बट रिसेंटली मेरे पास होप आया कि मैं एक्चुअली कुछ कर सकती हूँ इस प्लेनेट के बारे में, मैं बचा सकती हूँ अपने प्लेनेट को, बट मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे हेल्प चाहिए और मुझे लगा कि आप लोग ही वो लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं मेरी। करना क्या? काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ शिट, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अरसा हो गया सोशल कम्युनिकेशन की, मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू फास्ट, एकदम से तुम लोगों के ऊपर चीज़ें फेंक रही हूँ। काम मैं बाद में बताती हूँ, अगर कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन। कौन तेरे चेस स्कोर कर रहा है तुझे? क्यों ये जख्म कहाँ से आए हैं?
ब्लूमिंग राइडर्स, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया था इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा ब्लूमिंग राइडर्स से कौन सी तो ये इंफॉर्मेशन? बताओ ये क्यों, किस तरह प्लेनेट बचाए, क्या खतरा है प्लेनेट की तरफ? हमारा प्लेनेट डॉन शायर, आप लोग हमारे सोलर सिस्टम को देख तो रहे होंगे, इस सोलर सिस्टम को कि सूरज मुसलसल बुझ रहा है टाइम के साथ साथ। आप मुझे देख के समझदार बंदे लगते हैं, तो देख के कहती है गॉब, ये सूरज बुझना यानी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हाइवर ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, अगर हमने प्रोसेस ना रुका जो डॉन शायर पे हो रहा है, पूरा सोलर सिस्टम के आहिस्ता आहिस्ता हर सन अपनी रोशनी खो देगा। और मुझे पता है ये बिलीव नहीं होगा आप लोगों को, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, बट डॉन शायर जो है वो पिछले सेंचुरी से रिस्पॉन्सिबल है सोलर सिस्टम की आग बरकरार रखने में। डिस्पाइट जो वो आप लोगों को बताते हैं, सेलेस्टियंस वाहिद लोग नहीं है जो इस सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अनलाइक उनके हमारी प्रोटेक्शन एक्चुअली रियल है। आई मीन नो ऑफेंस, मुझे पता है आप लोगों के भी ग्रुप मेंबर सेलेस्टियल है। वो सो रहा है। वेल आई एम ग्लैड कि वो ये बात नहीं सुन रहा, बट मैं सच कह रही हूँ। देख। मुस्वत तूने पहले कुछ कहा था, मुझे शायद आवाज़ हल्की सी आई थी बीच में। मैं कहा था कि इसको टॉर्चर क्यों कर रहे थे ब्लूम राइडर्स, तो क्या इंफॉर्मेशन ले रहे थे इससे? वेल ये डिपेंडिंग कि आप लोग मेरी हेल्प करते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल वर्जन सुनाती हूँ, बट शॉर्ट वर्जन, जिस चीज़ के थ्रू हमने प्लेनेट बचाना है, जिस चीज़ को यूज़ करते हुए वो लोग वो चीज़ लेना चाहते थे, बिकॉज पता नहीं कोई सिल्वन फैमिली नाम की किसी फैमिली ने उनको भेजा, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो चाहते थे कि वो आर्टिफैक्ट ले लें सिर्फ बेचने के लिए, किसी म्यूज़ियम में रखने के लिए, रिगार्डलेस के जो उनका जिसका असल यूज़ है। और उनको सीक्रेट रास्ता चाहिए था, बिकॉज एक ज़ॉम्बी इन्फिल्ट्रेटेड प्लेनेट के ऊपर जाके ईजी नहीं है वहाँ तक पहुँचना, तो ही आज तक भी वहाँ पे जाता नहीं है उस प्लेनेट पे, बट एक सीक्रेट पैसेज है जो उस तक लेके जाता है। मुझे यू कैन से कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मुझे उसके रास्ता आता था, और समहाउ इन लोगों को पता लग गया इस बात का। उन्होंने मुझे बड़ा टॉर्चर किया, बट मैं मरना नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं कभी ना कभी अपना मकसद पूरा करना चाहती हूँ प्लेनेट बचाने का, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। इसलिए मैंने उनको लोकेशन एक मैप के ऊपर ड्रॉ करके दिखा दिया कैसे वो पहुँच सकते हैं उस आर्टिफैक्ट तक। बट द थिंग इज कि ये हफ्तों पुरानी बात है। आर्टिफैक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, बट द थिंग इज कि ये जो चीज़ है, ये अगर ये हफ्तों पहले मैंने बनाया है और ये मैं हूँ, तुमने बनाया? यस मैंने ड्रॉ किया। हु नोस? आर्टिफैक्ट बनाया नहीं, रास्ता, ब्लूप्रिंट, मैप, अच्छा, रास्ता वहाँ तक जाने का। अगर मैं बना सकती हूँ तो कुछ लोग और भी हमारे रेस के जो बना सकते हैं। और ब्लूमिंग राइडर्स को मैंने कॉन्वर्सेशन ओवर हीयर की थी उनके लीडर की कि और पार्टीज भी इंटरेस्टेड हैं। फॉर सम रीज़न सडनली हर किसी का इंटरेस्ट हुआ इस आर्टिफैक्ट के ऊपर, और पार्टीज भी जा रही हैं इस आर्टिफैक्ट को ढूंढने, इसलिए रेस। आर्टिफैक्ट का नाम है क्या? मेरी बात गौर से सुनना जो मैं बताने लगी हूँ, बिकॉज ये यकीन नहीं होगा आप लोगों को। उस आर्टिफैक्ट का काम है इस सूरज की रोशनी और लेसेली ट्राइन के करीब तरीन हर सोलर सिस्टम की सूरज की रोशनी बरकरार रखना। बट उस आर्टिफैक्ट को मेंटेन करने के लिए तुम लोगों को सन ड्वेलर फैमिली का कोई बंदा चाहिए जो कि रॉयल फैमिली है उस प्लेनेट की। और उस रॉयल फैमिली के बंदे रिसेंटली तक हम समझ रहे थे कि मर गया सारे बंदे, बट मुझे रिसेंटली पता लगा कि ऐसा नहीं है, कोई एक बंदा जिंदा है। अगर कोई एक बंदा जिंदा है तो वो आर्टिफैक्ट वर्थ फाइटिंग फॉर है, बिकॉज वो आके सूरज पे दोबारा आग लगा सकता है उस पर। उस आर्टिफैक्ट के अंदर आर्केन प्रॉपर्टीज़ है जिसके थ्रू वो ये चीज़ पॉसिबल रखता है। और बाय द वे, आउट ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आर्केन जो है ये बड़ा इट्स नॉट अ वर्ड जो लेसिली टाइन में कॉमन है। यहाँ पे लोग जादू और आर्केन को नहीं मानते, यानी किस तरह करके, तो एक आप यानी कि सिर्फ तुम लोगों ने कहानियों में ऐसा लफ्ज़ सुना है या इसलिए आर्केन। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा, और हो सकता है कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसकी हो जो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक हमें साइंटिस्ट से पता है हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ मेरे पास। आई मीन आप लोग देख सकते हो, अनलाइक बायो इंजीनियर्स के मैंने कोई माइक्रो रोबोट्स नहीं यूज़ किए, मैंने आपके सामने अपनी वूंड हील की हैं। हम लोगों को ये बचपन से सिखाया जाता है एक अलहदा फोर्स जो कि हमारे नेचुरल फ्रिक्शन और बाकी फोर्सेस से हट के एक फोर्स है, आर्केन फोर्स। सिर्फ हम ये ऐसी रेस नहीं यूज़ करते, क्रीन की रेस भी यूज़ करती है जो आँख के करीब रहती है, आँख नाम के सितारे के करीब, शायद आप लोगों ने सुना हो। और क्या कहते हैं, ये आर्टिफैक्ट जो है उसकी रोशनी दोबारा पैदा कर सकता है। अगर बाकी लोग जा रहे हैं उन्होंने इसको फजूल चीज़ के लिए यूज़ करना है, बट मुझे पता है
कि नंदलेस हर बंदे को एक पर्सनल मकसद चाहिए होता है। वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सनल मकसद ये रिगार्डलेस कि आप लोगों की पर्सनैलिटी क्या है, आप लोगों के मकसद क्या हैं। अगर पूरे सोलर सिस्टम के एकदम से सूरज की रोशनियाँ चले जाएँ, इट्स बैड फॉर एवरीवन, चाहे आप बैड बंदे हो चाहे आप गुड बंदे हो। हाउएवर द रीज़न मैं आप लोगों के पास आई थी, आप लोगों के पार्टी का नतीजा देख के, उस प्लेनेट पे एक चीज़ है जो कि आर्टिफैक्ट के बाद सेकंड नंबर पे सबसे कीमती चीज़ है, जो सालों से रॉयल फैमिली प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट और तुम लोग देखते हो काफ़ी रिलक्टेंट हो के, काफ़ी यानी कि ये कहते हैं सोच समझ के अगली वाला जुमला बोलती है थोड़ा गल्प करके, बट आई एम विलिंग कि वो चीज़ मैं आप लोगों को दे दूँ। और वो बहुत कीमती आर्टिफैक्ट है किसी ज़माने में हमारे लिए, जो दूसरा आर्टिफैक्ट है, पहले आर्टिफैक्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा मटीरियल है हमारे पास, वो आप लोग लेके जा सकते हो। मे भी आप लोगों ने कहानियों में सुनो, इस आर्टिफैक्ट का नाम है वाटर ऑफ रिजुविनेशन। वाटर ऑफ रिजुविनेशन जो है, जो कहानियाँ कहती हैं वो सच है। ये एक पूरा समंदर था जिसके अंदर आपको ज़बरदस्त और इटर्नल हेल्थ मिलती थी, बट अब ये सूख चुका है, एक हल्का सा पॉन्ड रह गया। लास्ट 70 ईयर्स में सिर्फ 2 बंदे हैं जो अंदर आके एक घूंट लेके जा पाए हैं। आते हैं एक घूंट लेके भाग जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्रीचर बड़े ख़तरनाक है। आई थिंक इतना वो पॉन्ड होगा कि वहाँ पे कुछ घूंट अभी भी हैं, और वो सारे के सारे घूंट आप लेके जा सकते हो। वो पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और द रीज़न कि मैं अब आप लोग के पास आई हूँ, जो कुछ आपके पार्टी के मेंबर के साथ हुआ है, उस पानी में पावर है कि अगर रिसेंटली विद इन द लास्ट 1 मिनट कोई बंदा मरा है तो उस बंदे को वापस जिंदा कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो कुछ आप लोगों ने अभी सफ़र किया, आप लोगों को आइंदा नहीं सफ़र करना पड़ेगा। वेल अच्छा, मैं इनसाइट क्या बता रही है, सच बोल रही है? तेरी इंसाइट बहुत अच्छी आई थी, 20 से बफ थी ना तेरी इंसाइट, है ना? तो ये कहते हैं 21, तो हाँ ये सच कह रही है सारा कुछ। और वाटर ऑफ रिजुविनेशन का नाम सुना है, बट अब जब इसने ये बोला है, सिंस तेरी विजडम अच्छी है और तेरी इंटेलिजेंस अच्छी है, तुम दोनों को एक बात याद आती है। तुम लोग खुद तो नहीं थे उधर, लेकिन तुम लोगों को जॉन्सकल ने सारी बात सुनाई थी। जब VBX के साथ उसकी बेट हुई थी, VBX ने ब्लैक पॉइजन लिया था, क्या कहते हैं, ब्लैक लिक्विड, और वो विजिबली मर गया था। यानी कि उसकी आंखें अजीब हो गई थी, स्किन बंद होगी, फिर एकदम से दोबारा उठ गया था वो। तो थिंक ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एज यू मे। सही। बाकी जो छोटे इसमें शिप होते हैं इस दुनिया में, वो रोमर होते हैं। तो रोमर, इनविजिबल रोमर के अंदर तू था और तू छुपा हुआ था पीछे, और तूने उस स्पाई को कन्विंस करवा लिया था कि वो सन डवेलर्स तक, सॉरी ग्लूमिंग राइडर से तुझे लेके जाए, वरना तू उसे ठोक देगा। और वो डर भी गया था। तो ये कहते हैं इवेंचुअली तो ये कहते हैं वहाँ पहुँचने वाला होता है, तो तुझे सडनली एक रियलाइजेशन हिट होती है कि तेरे पास ब्लूप्रिंट तो है उस लोकेशन का जहाँ तुझे अपने फैमिली का वो क्या कहते हैं जाके रिस्टोर करना है प्लेनेट। तेरे पास ब्लूप्रिंट है, तू प्लेनेट से कंपेरेटिवली करीब है, विद इन द सेम सोलर सिस्टम है, बट देन व्हाट, उस प्लेनेट पे इतने ढेर सारे खतरे हैं, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, अकेले तूने उखाड़ क्या लेना मैक्सिमम। इसी सोच में तू होता है, तो रोमर जो है थोड़ा आहिस्ता होने लग जाता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम से बिल्कुल रुक जाता है। वो जो आगे इंफॉर्मेशन वाला बंदा है जो उसका स्पाई है उस ब्लूमिंग राइडर्स का, एकदम से कहता है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो है, तो वो एकदम से कहता है कि व्हाट द हेल। वो एक करीब होके देखता है, मिस्टर जो भी आपका नाम है, मुझे पता है आपने मुझे मार देना था अगर मैं आपको उन तक लेके नहीं जाता, और आपने पीछे छुपना था, बट इधर सिचुएशन हो रही है, आप जो जिधर पीछे छुपे हुए जरा आके इधर देखें, स्टफ इज हैपनिंग, चीज़ें हो रही हैं इधर। तो आगे देखता है, तो आके चेक करता है, तो सामने तो देख रहा है कि रफली 11 बंदे हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे हैं। कोई कहीं दूर से गोलियों की आवाज़ें आ रही होती, और कहीं तो देख रहा है एकदम से एक औरत थी जिसके इर्द गिर्द रोबोट ही रोबोट फेरे हैं, और सडनली सारे रोबोट बंद होते हैं। फिर एक दूर से एक बंदा है वो एक कोई सिरिंज टाइप लॉन्च करता है, और एक कहते हैं कोई एक बंदा है वो अपने तलवार के ऊपर लाइटनिंग ऑन करता है और आके लड़ना शुरू हो जाता है, और फसाद मचा हुआ है हर जगह करके, और एक कहते हैं लड़ाई हो जा रही है उस जगह पे। ये आइस पीपल हैं, आइस पीपल सारे। ये इनमें से एक जो है वो आइस पीपल है, बट नहीं, बाकी सारे जो है वो आइस पीपल नहीं है सरप्राइजिंगली। तो सारे जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हैं। जो साथ स्पाई है वो कहता है कि
वो ब्लूमिंग राइडर्स हैं, वो जो बर्फ वाला बंदा है वो उनका लीडर है, और वो जिस जिस औरत के पास रोबोट है वो एक मेंबर है, और वो जो 2 बंदूकों वाले हैं वो, और एक वो जो अब एक वो मर गया, वो अभी भी तो देखता है एक बंदा सामने मर जाता है, वो हमारा हीलर था, तो रेस्ट इन पीस। तो ये कहते हैं सामने आहिस्ते से तो देखता है सारे मेंबर उनके मरी जाते हैं ब्लूमिंग राइडर्स के। वो आगे से बंदा जो स्पाई है वो घबराई जाता है, ये क्या हो रहा है, ये लोग मुझे पैसे दे रहे थे, मुझे पे किसने करना है अब। तो आहिस्ता आहिस्ता हर मेंबर गिरी जाता है अंटिल कि ब्लूमिंग राइडर्स का जो लीडर है, जो बर्फ जो एक्चुअल आइस वाला बंदा था, वो ह्यूज जंप लगाता है 70 फीट, लैंड होता है 6 बंदों में से एक के सामने, उसको फ्रीज करता है और 2 हिट्स में उसको मार देता है। फिर उसके बाद इसी के साथ फिर जो बाकी ग्रुप लोग हैं वो सारे उस फाइनल मेंबर को इरेडिकेट करते हैं और सारे ब्लूमिंग राइडर्स मर जाते हैं, और क्या कहते हैं पीछे रह जाते हैं सिर्फ वेल जो पार्टी थी, जो जिन्होंने ब्लूमिंग राइडर्स को मारा है, वो वहाँ पे बैठे हुए अपने फॉलन कॉमरेड को देखते हुए। थोड़ी देर तक तू दूर रहता है सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आफ्टर वो लोग चले जाते हैं वापस, वो आगे बीच में करके जहाज़ लैंड करता है, वो लाशें वगैरह भी ले जाते हैं ब्लूमिंग राइडर्स की, मोस्ट लाइकली बाउंटी क्लेम करने के लिए। तो लैंड होता है जहाज़ का, क्या कहते हैं नीचे वो जिस जगह पर लड़ाई हो रही थी, और साथ में स्पाई तीरों देखता है। तो बाय द वे मेरा नाम वेस्लेथ है, क्या कहते हैं आपने कोई काम शाम करवाना हो, मैं अब अवेलेबल हूँ, वैकेंसी आपके पास कोई हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बिकॉज मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयों की वज गई है, एक का सर आपके सामने तबाह हो गया और बाकी सबकी वज गई है। तो इफ़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई गेस अपना वो प्लान छोड़ दें मुझे मारने वाला, और उसकी जगह यू नो दोस्त बन के काम करते हैं, क्या ख्याल है? आगे से स्माइल कर रहा है। अच्छा साउंड गुड। ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ उसका प्रपोजल। अभी ब्लूमिंग राइडर के कितने बंदे बचे हुए हैं वहाँ पे? कोई भी नहीं, सारे मर गए और सारों की लाशें भी ले गए हैं जो दूसरे ग्रुप है। हाँ ठीक है, फिर मैं उसकी बात मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, यू सन ऑफ अ बिच। तो बाय द वे बिलाल थोड़ी देर के लिए ज़रा माइक म्यूट कर ले, तेरे माइक से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या कहते हैं, तो बिलाल ने पूरी खानदान की बातें सुना दी। तो ये कहते हैं वो बंदा तेरे तो देखता है, तो आसपास देखता है, तुझे डिस्टेंस में नज़र आता है एक औरत जो है वो चल के आ रही है यूँ ढेर सारे तूफान के अंदर से। तेरे से भी पहले उसकी नज़र पड़ती है जो साथ वो स्पाई है। ओह शिट, ये भी भाग गई है। वेल क्या कहते हैं यू नो एटलीस्ट काम बराबर है, मैं किसी का प्रिजनर बना गया, एक प्रिजनर भाग गया, इससे पता लगता है सिर्फ मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूँ, सारे इनकॉम्पिटेंट है। इससे मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। तो सामने तो देखते हैं एक औरत जो है वो स्लोली चल के अप्रोच करती है, और बाय द टाइम तेरे करीब आती है, तेरा दिमाग एकदम से जो है तो यकीन नहीं होता कि सामने कौन है। ये औरत जो है, इस औरत को तू रिकग्नाइज करता है, ये एक्चुअली तुम लोग की प्लेनेट की रेस की है, जो कि तुम लोग समझते हो कि भाई पूरी रेस वो थी, वाइप आउट थी, बट ये एक्चुअली तेरे प्लेनेट का एक और बंदी है जिसको यानी कि तूने सालों हो गए हैं, मैं क्या कहते हैं देखे हुए किसी अपने प्लेनेट के बंदे को, बट सामने वो तेरे मौजूद है। ये औरत जो है, इस औरत का नाम नखाटा है, या फिर तू नाख कह सकता है, ना फिर आगे क्या कहते हैं कॉमा अपोस्ट्रोफी खाता, इस तरह नहीं क्या कहते हैं 2 अलग लफ्ज़, जिस तरह अफ्रीकन नामों में नहीं होता बीच में स्टॉप, समझ आ गई उस तरह। नो मेरा खाना मत लो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये क्या था यार, पता नहीं ये तला यूं ही बेटर मैन तला यूं ही इस तरह के जोक्स ही उसके पास। तो इवेंचुअली कहते हैं वो स्लोली चलते चलते करीब आती है, और ये तुम लोगों के ऐसी वैसी बंदी भी नहीं है, तुम लोगों के एडवाइज़र थी रॉयल फैमिली की। तो ये डेकेड्स हो गए हैं, क्योंकि तेरी जो रेस है वो काफ़ी लंबे साल जीती है, तो ये डेकेड्स हो गए हैं। तो ये मेरे से बड़ी बहुत मतलब मरने वाली एज में है, ये किस एज में? इंटरेस्टिंगली इनफ अदर देन कि उसके बॉडी पे जो स्कार्स बने हुए हैं उसको इग्नोर मारते हुए, ये वैसी है जैसी 70 साल पहले थी जब तेरा प्लेनेट सर्वाइव था। इसकी उम्र में कोई फ़र्क नहीं आया तब से अब तक। तो ये कहते हैं स्लोली अप्रोच करती है और तुझे देख के वहीं पे स्टन हो जाती है। प्रिंस अली तला 1 मिनट चुप हो जा यार। प्रिंस, और वो तो ये देख के वहीं पे स्टंड है, और ये कहते हैं तुझे डेफिनेटली याद है कि फिगर कौन था, और वो देखती है तुझे, सन डवेलर फैमिली जिंदा है।
समवन लिव्स। वो तुझे हैरान होकर देखी जा रही है, वो थोड़ा तुझे करीब अप्रोच करती है। तुझे क्या कहते हैं, थोड़ा सा यूँ बिकॉज क्या कहते हैं, तुझे याद है जब तू बच्चा था तब भी ये इसी तरह दिखती थी, जब तू टीनेजर था तब भी इसी तरह दिखती है, अब तू अडल्ट है तब भी इसी तरह ही दिखती है। तो कहते हैं रफली तेरी यूँ मुँह पे यूँ हाथ रखती है और एकदम से तुझे विजन्स आना शुरू होते हैं जब तेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ था, और जब वहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहिए, वहाँ पे जब zombies फैलना शुरू हुए थे, कैसे zombiefy होना शुरू हुई थी वहाँ तब के, और जब तू भाग के वहाँ से निकला था, यू स्वेयर कि तूने देखा था कि इसके ऊपर आके यूँ लावा से गिरा ढेर सारा, बट आई गेस ये सर्वाइव कर गई थी। और अब ये तुझे मेमोरी सेंड कर रही है बाकायदा तौर पे कि कैसे सर्वाइव की थी। जब तूने लावा गिरते हुए देखा था तो उस वक्त तेरे ब्रदर ने इसको प्रोटेक्ट किया था, बिफोर कि तेरा ब्रदर खुद भी इवेंचुअली zombiefy हो गया, zombie टाइप हो गया। तो सामने देखती है और तो देख रहे उसके आंखों में हल्के से आंसू आए हुए हैं, बट वो थोड़ी देर बाद जो पहुंचती है, बिकॉज तूने इसको हमेशा काम करके देखा है, ये हमेशा कंपोज रहती है, एडवाइजर थे तुम लोगों की फैमिली की। मुझे पता था कोई ना कोई तो जिंदा होगा, अभी तक हमारा प्लेनेट बच सकता है प्रिंस। तो तू आगे से क्या कहता है? मैं उससे कहता हूँ कि हम कहीं बैठ के कैच अप करते हैं कि इतने सालों में क्या हुआ है और क्या सिचुएशन है, और Of course. नोट्स एक्सचेंज करते हैं कि हमारे प्लेनेट का अभी क्या सूरत हाल है, ये वो क्या सीन है, और हम ही दो सर्वाइवर्स हैं या कोई और भी है, और ये सारा। ऑफ कोर्स। और ये आपका दोस्त कौन है जो आपके साथ फिर है? मैं इनका नया बेस्ट फ्रेंड हूँ, वेस्लेट। ये हेलो? बस अभी मुझे मिला है, मेरा एक्वेंटेंस, और अभी मैं सोच रहा हूँ इसके साथ क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं इसको मार सकती हूँ अभी, वो एक हाथ सामने करती है उसकी तरफ, वो आगे से डर जाता है। नहीं वेस्लेट अभी वहीं नहीं, दैट वोंट बी नेसेसरी। पे। ओके। तो तुम लोग कहते हैं इवेंचुअली वापस शहर जाते हो, वेल शहर करीब तरीन चीज़ जो शहर के है इस प्लेनेट पे, तो ये कहती हैं वहाँ जाते हो और एक कंफर्टेबल जगह जाते हो बैठने के, और वहाँ जा नहीं है यहाँ पे यार, जहाँ पे बार है जहाँ पे तू गया भी था, तो उसी बार पे तुम लोग वापस जाते हो। बार है। तो ये कहती हैं वहाँ पे इसका नाम क्या था? ना खाटा ना आगे नहीं, ब्रेक। बार का नाम। बार का नाम के लिए मुझे मैप खोलना पड़ेगा। क्या कहते हैं, किधर है मैप? जी ये चीज अच्छा डीएम है, अपने वर्ल्ड की नहीं चीजें पता। ब्रो अपनी वर्ल्ड की इतनी ढेर सारी चीज़ें बनाई है मैंने, तो छोटा वर्ड बनाओ ब्रो। ये कहते हैं नहीं छोटा वर्ल्ड नहीं बनाना, हमेशा बड़ा बनाना है। तो ये कहते हैं सीजन 2। कोई ड्रॉप करके था, ड्रॉप। जैकल्स लिमेंट, ये नाम है। अच्छा हां वो वाला। तो ये कहते हैं जैकल लिमेंट। तो तुम लोग जैकल्स लिमेंट पे वापस जाते हो, और आई गेस तुम तीनों वहाँ पे बैठे हुए हो जो न्यू एक्वेंटेंस है वो भी। तो ये कहते हैं वहाँ बैठे हो, और फिर ये कहते हैं नखाटा तुझे बताना शुरू करती है, आपने देखा था जो कुछ हुआ था वहाँ पे, जो लड़ाई हुई थी थोड़ी सी? कौन सी? हाँ मैंने उसको थोड़ा बहुत देखा था, मैं सही से समझ नहीं पाया था वो क्या है, लेकिन इसने, ये जो मेरे साथ बैठा है मेरा क्या कहूँ मैं उसे, दोस्त? नहीं दोस्त नहीं, अच्छा Acquaintance. ये मुझे बता रहा था कि ग्लूमी राइडर जो हैं वो सारे मर गए, और किसने मारा है इनको और क्या हो रहा था। यस दैट्स ट्रू। बेसिकली आई गेस मुझे बताना चाहिए थोड़ा स्टार्ट से, शॉर्ट वर्जन। मैं जो है प्रिजनर थी ब्लूमिंग राइडर्स की, और जो क्या कहते हैं आपके पास ब्लूप्रिंट अभी मौजूद है उस जगह का, वो मैंने ड्रॉ करके दिया था। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया था उनका टॉर्चर, मंथ्स बर्दाश्त किया था, बट इवेंचुअली आई गेव इन। मैंने उनको ड्रॉ करके दिया था ब्लूप्रिंट वहाँ तक का, और वो लोग कह रहे हैं कि वेरी सून सारे कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज जा रहे हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर, और जाके कहते हैं वो आर्टिफैक्ट लेना चाहते हैं, जिस आर्टिफैक्ट के थ्रू हमने सूरज को रिस्टोर करना है और प्लेनेट को ठीक करना है। अब वो फाइनली उसके पीछे जा रहे हैं, और उन्होंने लेके बेचना है इधर उधर एक ऐसा आर्टिफैक्ट जैसे सूरज की रोशनी वापस आनी है, और अगर हमने ना वापस लाए, बाय द वे आहिस्ता आहिस्ता हर सूरज की रोशनी चली जाएगी पूरे लेसिडी ट्राइन के अंदर से, पूरे गैलेक्सी के अंदर से। ये इसका टोटल स्कोप है, और वो लोग बेचना चाहते हैं इस तक आर्टिफैक्ट, बिकॉज वो समझ नहीं है, हमें वहाँ पे पहले पहुँचना पड़ेगा। मैं जो है दूर से चुपके से देख रही थी जो कुछ हो रहा था। क्या कहते हैं, मुझे तफसील तो नहीं पता सो फार, मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करूँगी अगले आने वाले दिनों में, बट जो मुझे बेसिक्स पता है वो ये हैं कि जिन लोगों ने उनको हराया है वो कुछ स्कल ऑर्गेनाइजेशन नाम की गैंग है।
वो रिसेंटली बड़ी फेमस हुई है और उन्होंने थ्रू आउट नसली ट्रेन वो जस्टिस के लिए लड़ते हैं और उनका विदिन अ मंथ उन लोगों के ग्रुप को 21,000 लोगों ने ज्वाइन किया, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री कौन सा में। ग्रुप? स्कल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ब्लूमिंग राइडर्स को हराया। और वो कहते हैं सो फार उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों को बचाया है। मैं ज़्यादा डिटेल से आपको बोर नहीं करती, बट डिफरेंट जगह पे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें की हैं। हाउएवर मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ फाउंडेड करने की, वो अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, थोड़ी और दिन लगेंगे मुझे। बट द थिंग इज़ प्रिंस, मे बी इन लोगों की हमें ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप और मैं वहाँ जाते हैं, हमने करना क्या है? हम फ्लेम सरपेंट के हाथों खाए जाएंगे या हमें कहते किसी और ज़ॉम्बी के हाथों मर जाएंगे। आई मीन आई एम श्योर बाय दिस टाइम आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, बट अकेला बंदा ही होता है। एक पूरी पार्टी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, तो आई लेकिन थिंक वो सारे सिर्फ हमारे प्लेनेट की कॉज को बचाने के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं। वो तो ओवरऑल वैसे ही लड़ते हैं जस्टिस के लिए, ट्रू। और पता नहीं उन्हें ये बात समझाना कितना मुश्किल होगा, और उनमें से हम किसको ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई बीच में वो ना हो मोल या इस टाइप के बंदे। आई नो सर, मुझे सब बातें पता है प्रिंस, इसलिए मैं 2-3 दिन अगले और मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती हूँ इस बात को। और प्लस आई थिंक हमारे पास उनके लिए मोटिवेशन है। थिंग इज़ हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो वाटर ऑफ रिजुविनेशन है उसके कुछ कतरे वहाँ पे रह गए हैं। आई थिंक जो बचा कुछ वाटर ऑफ रिजुविनेशन है हम इन्हें दे सकते हैं। हमारे प्लेनेट की लेजिटिमिटी किसी काम का नहीं है, बिकॉज मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ, उससे जॉम्बीज ठीक नहीं होते। तो ये कहते हैं और तो हमारे किसी काम का नहीं है, जो आखिरी 3-4 कतरे हैं। तो इन लोगों के पास वो एक्चुअली कहाँ पे है? हमारे प्लेनेट पे? हमारे प्लेनेट पे उसके river है? बाकायदा बच्चे कुछ कतरे नहीं दे देते हैं। क्या तूने क्या कहा इब्राहिम? मुझे सुना नहीं। कोई रिवर टाइप है, क्या चीज़ है वो? बेसिकली तुझे पता है, ये मैं आउट ऑफ करेक्टर बता रहा हूँ। बेसिकली तेरे करेक्टर को ये पता है कि तुम लोगों का जो कैसल है ना, वहाँ पे एक पॉन्ड था जो कि वाटर ऑफ रिजुविनेशन है, जिसके अंदर जो बंदा जाता था उसको इटर्नल हेल्थ होती थी, जिस तरह की बैटमैन में वो लेजरस पिट होती है। तो कहते हैं उस टाइप का सिमिलर कंसेप्ट। हाउएवर वो अब पूरा सूख चुका है, सिर्फ कुछ कतरे वहाँ पे रह चुके हैं। और टू बी फेयर, तुम लोगों की रेस को ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों की रेस वैसे भी जी लेती है, वैसे भी बीमारियाँ कम ही लगती हैं तुम लोगों को। तो कहते हैं बट तुम लोगों के पास वैसे था, लोगों को देते रहते थे, और तुम लोगों ने भी लोगों की हेल्प नहीं रखा हुआ था। तो तुम लोगों की रेस की वो किसी काम का नहीं है डायरेक्टली। तो ये कहते हैं जिस वजह से वो नखाटा भी ये कह रही है कि वो उन्हें दे देते हैं, और जो आर्टिफैक्ट हमें चाहिए जिससे यानी कि सूरज को वापस रोशन करना है और प्लेनेट को रिस्टोर करना है, वो फिर हम खुद संभालते हैं और उसमें उनकी हेल्प मांगते हैं। इस बहाने उनके पास एक एक्चुअल मोटिवेशन भी होगी काम करने की। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी केयरफुल। एंड वी विल जब भी हमें लगे कि गड़बड़ होने लगी है, आई मीन बाय दिस टाइम आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे, आप कुछ हैंडल कर लेना। और ये कहते हैं इवन थो मेरी स्पेशलाइजेशन हीलिंग में है, लड़ने पे आ गया काम तो मैं भी थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही सकती हूँ सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मार सकती हूँ, इसको मारना है, फिर से उसकी तरफ हाथ लेके जाती है वेस्टलेट की तरफ। और नहीं, मैं कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें कहानी सुन रहा हूँ। सर बचाए मुझे, मार दूँ उसे। मैं उससे कहता हूँ वैसलिस को जाओ जाके वो लेके आओ कोई चीज़, सिगरेट या जो भी। चलो बॉल बॉय काम करो। मैं इंफॉर्मेशन ट्रेडर, तो पहले मुझे सिगरेट वाला बना दो। ये कह के वो साथ उठ जाता है और जाके सिगरेट लेने चला जाता है। पहले गैस हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगले 3-4 दिन हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको, और फिर इवेंचुअली मैं उनसे जाके बात करूँगी पर्सनली, और मैं आपके साथ मीटिंग करवाती हूँ उनकी। फिर वहाँ से फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज हमें जल्द जाना पड़ेगा उस प्लेनेट पे। सो फार एक रेस लग गई है हमारे और पार्टीज़ के दरमियान, इंटरेस्टेड पार्टीज़ के दरमियान। तो सही। इसी के साथ कुछ दिन गुजरते हैं, तो वापस टाइम में हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। और बाकी की पार्टी, ये वो मौका था जिस पे कहते हैं नखाटा के तुम लोगों से बात करती है, थोड़ी देर पहले हो रहा था। तो ये कहते हैं वापस प्रेजेंट टाइम पे आते हुए क्या कहते हैं, नखाटा जो है तुम लोगों को कहती है, तो अगर आप लोग इन है हमारी मदद करने में, मैं जो सन ड्वेलर का सर्वाइविंग मेंबर है मैं उनको बुलवा लेती हूँ यहाँ पे, आपकी उनके साथ भी ज़रा मीटिंग हो जाए। अच्छा इस बात में मैं उसके सामने तरह हाथ करता हूँ, कहता हूँ तुमने ये कभी भी मेंशन नहीं किया था कि वो तुम्हें पता है कि वो जो है मतलब तुम उससे मिली भी हो अभी। मैं उसकी तरफ हाथ सामने करके कहूँगा कि तुमने ये नहीं मेंशन किया था कि तुम दोनों अभी साथ हो। बड़ी झूठी है यार। विदाउट डू रिस्पेक्ट सर, उस फैमिली के जो बंदे हैं वो काफ़ी हंटेड हैं सन ड्वेलर्स के बंदे,
पहले मैं एब्सोल्युटली कंफर्म करना चाहती थी कि आप इन हो मिशन के ऊपर, फिर मैं आपको मिलवाना चाहती थी। इतना तो आप लोग खुद एक मर्सनरी बिजनेस में आप समझते ही होंगे। नहीं मैं ट्राई करके कहता हूँ, फिर कहाँ है वो? मैं उसको Bring him बुलाती in. हूँ। अब इंटरेस्टिंग चीज़, वंस अगेन वो कोई डिवाइस नहीं यूज़ करती, क्या कहते हैं, कोई ट्रांसपोंडर या कुछ भी। तुम लोग देखते हुए कहते हैं अपने सर के ऊपर 2 उंगलियां रखती है और डायरेक्ट जो है कहते हैं मैसेज पहुंचाती है, क्या कहते हैं, तेरे तक इब्राहिम स्लिम, तेरे तक वो मैसेज पहुंचाती है। क्या क्या? हाँ एकदम से तुझे हेड के अंदर, तू बैठा हुआ है, तुझे सर के अंदर सुनाई देता है टेलीपैथिकली, तुझे आवाज़ आती है। मैं स्कल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर चुकी हूँ, वो जिस जगह पे मैंने आपको बताया था उनकी शिप खड़ी हुई अभी तक वहीं पे है, तो यहाँ पे आके उनसे मिल लें। मैंने उनसे बात कर ली है, आई थिंक वो लोग इन है इस चीज़ के ऊपर। और ऑनेस्टली मेरी जनरल रीड ये है कि जिन बंदों से मिली उनके ग्रुप के एटलीस्ट वो सारे सही लग रही हैं, तो आई थिंक आपको इधर आ जाना चाहिए। सिवाय एक वो जमीन पे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। वो तो चल फिर रहा है, तो ये कहते हैं ओ शिट, हाँ वो नहीं, वो दूसरा होगा। तो इब्राहिम स्लिम संडो इधर अप्रोच करता है शिप को, तो देखता है जिस तरह की शिप है ना, वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शिप चंगी बड़ी बड़ी है, बट सेकेंडली क्या कहते हैं, इस शिप का जो डिज़ाइन है वो, और तूने किसी शिप का नहीं देखा लसीली ट्रेन में। तूने पूरा लसीली ट्रेन नहीं घूमा, बट तूने एक फेयर अमाउंट देखा हुआ है। इस तरह की शिप का तो डिज़ाइन नहीं मिला कहीं भी जाके, और ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है वो भी अनरिकग्नाइजेबल है कि पता नहीं कौन से रेस की है। तो इवेंचुअली कहती हैं तू शिप के बाहर पहुंचता है, और ये कहते हैं जब ये अंदर आता है तुम लोग शिप का दरवाजा खोलते हो। आई गेस मैं पूछ लेता हूँ, वेस्लिथ को तो साथ लेके आ रहा है या वेस्लिथ कहीं इंतजार कर रहा है? इब्राहिम साथ लेके आ रहा हूँ। साथ लेके आ रहा है, ठीक है। वेस्लिथ भी साथ साथ आ रहा है, बड़ा यानी कि मुस्कुरा के और बड़ा कॉन्फिडेंटली आगे चल के, ये मैं राइट हैंड मैन हूँ एक रॉयल प्रिंस का, मेरे से कोई पंगा न ले ये। और ये कहते हैं तुम दोनों जो है स्लोली ये कहते हैं पहुँचते हो, और इसी के साथ तुम लोगों के सामने 2 नए फिगर आते हैं, मुस्तफ़ा, बिलाल और तला। एक जो बंदा है वो क्या कहते हैं काफ़ी फेयर आर्मर के अंदर, कहते हैं काफ़ी यानी कि उसकी जनरल फिजिक ऐसे है कि जैसे कि थोड़ा तेज़ तरार फाइटर हो और जेन्युइनली ताकतवर फाइटर हो। और जस्ट फॉर तुम लोगों का मुस्तफ़ा, तुम लोगों के लिए आउट ऑफ करेक्टर इन्फॉर्मेशन देना, इब्राहिम का करेक्टर जो है वो शुरू से ताकतवर है, उसके करेक्टर लेवल 10 का रोग है। तो ये कहते हैं तो वो फेयरली पावरफुल है। तो ये कहते हैं, और उसके साथ जो एक और बंदा आ रहा है, सिंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वेस्टलिथ भी स्टोरी के हिस्सा होगा, मेरे पास उसका टोकन नहीं है, बट वो भी इसके साथ आ रहा है। तो ये कहते हैं ये 2 नए बंदे जो हैं अप्रोच करते हैं, आई गेस किधर है उसका टोकन किधर है, वो क्या नाम है, जैफर का, उसको यहाँ डाल दो साथ। तो ये कहते हैं ये 2 बंदे जो हैं, साइड में तो क्या मैं बताया था इसके बारे में, वेस्लिथ जो भी है। किसने? साइब ने साइब ने? हाँ, क्योंकि ब्लूमिंग राइडर से पीछे जब भेजा था, हाँ। बताना तो चाहिए। उसको ये पता है कि इनका एक एडवाइज़र था, उसको कहते हैं इसका नाम नहीं पता था, बट उसने तुम लोगों को ये भी बताया था कि वो पकड़ा गया हुआ एडवाइज़र किसी के हाथों, ये भी उसने तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो अब पता लग गया किसके हाथों पकड़ा गया है गैस। तो ये कहते हैं सही। सामने तुम लोग आते हैं, और वही जिसका साइफ ने तुम लोग को बताया था कि एक पकड़ा गया है एडवाइज़र। जब तुम लोग करीब पहुँचते हैं, मुस्तफ़ा तो स्कैन मारता है, ईजी इनफ। ये आई गेस ये कोई बहुता अच्छा अंडरवर्ल्ड का नहीं था बंदा, जिस वजह से की इन्फॉर्मेशन बड़ी इजीली मिल जाती है, स्पेशली जो कुछ एक्सेस साहिब ने तुम लोगों को दिया हुआ है, क्या कहते हैं। तो ये नए 2 फिगर्स जो अंदर एंटर होते हैं। इब्राहिम तू देखता है सामने जो है तेरे 3 बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदा जो थोड़े मिलिट्री टाइप यूनिफॉर्म के अंदर, और उसके कोई वाइटिश या ब्राउनिश किस्म की स्किन है, थोड़ी डिफरेंट किस्म की स्किन है, तो इस तरह की लसीली ट्रेन पर नहीं देखी, आउट ऑफ करेक्टर इन्फॉर्मेशन है तेरे लिए। ये बेसिकली ह्यूमन है और ह्यूमन नहीं होता लसीली ट्रेन पे। अब वो ह्यूमन क्यों है लसीली ट्रेन पे वो एक सेपरेट बात है, बट नॉनदलेस तूने ये कहते हैं इस तरह का बंदा पहले कभी नहीं देखा। एक बंदा जो है वो थोड़े ब्लैकिश यानी कि काउबॉय सूट के अंदर है, और ये कहते हैं, और सरप्राइजिंगली ये वही बंदा था जिसको तूने मरते हुए देखा था, बट फिलहाल तेरे सामने खड़ा है। आई गेस तुझे गलत फहमी हुई नहीं है। तो सामने एक और बंदा खड़ा है उस तरह के कपड़ों के अंदर, और उसकी फुल ब्लैक आंखें हैं, जो कि निशानी होती है अवांथी रेस की। अवांथी तो कह सकता है थोड़ा ड्रोनी रेस टाइप है, क्या कहते हैं इस एरिया की, एटलीस्ट उनके बारे में सुपरस्टिशन ये बना हुआ है, बिकॉज उनमें लवायथन ब्लड होता है। तो ये कहते हैं एक वो है, और एक तीसरा जो है थोड़ा छोटा सा 4, 4.5, 5 फुट का थोड़ा बुढ़ा सा, एक क्या कहते हैं लैब कोट के अंदर एक गॉबलर रेस का बंदा फिर है। गॉबलर से मुराद है गॉबलिन जो फैंटेसी में होते हैं। तो ये कहते हैं एक गॉबलिन टाइप बंदा फिर है, और वेल ऑब्वियसली जो उनके साथ चौथी बंदी है वो ये कहते हैं नखाटा खुद है, और ये कहते हैं इसी के साथ तेरे सामने पूरी स्कल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। तो नखाटा जो है कहती है कि
ये प्रिंस हैं, सेकंड इन लाइन ऑफ द थ्रोन सिंस वेल आई गेस फर्स्ट इन लाइन। फुल नाम क्या है? प्रिंस सलीम सन ड्वेलर। और ये प्रिंस का नाम नहीं है, मैंने जो सुने प्रिंस अबू गाजा बिन कुल्हान of the seventh blood slain emperor, child of the rogue. वेल रिगार्डलेस उसका ये नाम नहीं है, छोटे सबस बंदे, तो इसका नाम सलीम सन ड्वेलर है। I don't believe it. तो आई गेस अगर अब तुम लोग सेम सीन में हो, तुम लोगों ने कोई बात करनी हो। मुस्तफ़ा अच्छा, मैं इसकी तरफ देख के कहता हूँ, अच्छा तो फिर तुम हो प्रिंस, तुम अपने प्लेनेट को बचाओगे हैं? कैसे हो छोटे, ठीक हो? इब्राहिम तुझे कह रहे हैं। छोटा छोटा मुझे अच्छा हाँ। अच्छा मैं क्या बोलूं यार, मुझे समझ नहीं आ रही अभी। इब्राहिम कुछ भी बोल रहा भाई है तू तो अपने प्लेनेट को बचाएगा ही नहीं। उससे बस रेगुलर बात पूछी है ना, बस तू रेगुलर बात के जवाब दे सकता है, तू थोड़ा नहीं उसका अच्छा ऐसे कहा है, तुम अपने प्लेनेट को बचाओगे, मैं उसकी बात को वो नहीं करता, मैं उसको बस आगे हैंडशेक करता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ बड़े प्यारे कपड़े हैं यार आपके। देता हूँ उसको कोल्ड स्टेयर। अच्छा जो हैंडशेक करता है ना, जो वो नहीं थी जो पहले आई थी हमारे दरवाजे में, उसको देख के कहूंगा गूंगा तो नहीं बंदा। न्यू अकेंटेंसेस हैं, यू नो, थोड़ी अच्छी रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं, नहीं गूंगे नहीं है ये तो क्या कहते हैं। मैं बोलता हूँ ये दूसरा बंदा कौन है तेरे साथ? अनफॉर्चुनेटली ये एक दूसरा बंदा भी हमारे साथ, यस दूसरा बंदा तो साथ वेस्लिथ जब एकदम से स्ट्रेट हो जाता है, क्या मसला मैं है? बोलता हूँ वेस्लिथ, एक मिनट, ये नाम अभी हमने कभी सुना नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना होगा, मैं ब्लूमिंग राइडर्स का फॉर्मर इन्फॉर्मेट था, आप लोग को पता ही है मैं कितना अच्छा इन्फॉर्मेट हूँ। फॉर्मल इन्फॉर्मेट था ना, मैं इससे जो ना मुंह पे एक मुक्का मारूंगा जोर का। मैं ड्रोन लेकर आता हूँ, बिजली की करंट मारता हूँ इस पे। क्या मसला है सर, ये मार रहे हैं मुझे सारे। इब्राहिम तुझे कह रहा है। इब्राहिम इग्नोर्स। एक मिनट अच्छा, और मैं जब ये कहेगा ना सारे मारे मुझे इब्राहिम को कह के, फिर मैं उसके साथ देखूंगा, हाँ फिर हम किधर थे? अच्छा हाँ तुम्हारे प्लेनेट को बचाना है, हाँ सही है, मदद करेंगे हम तुम्हारी, कोई मसला नहीं। बस कैजुअली हम एक तुम्हारे साथ कोई फिक्र नहीं। तुम्हारे एक रिवॉर्ड भी हमें प्रॉमिस किया, तो होपफुली उसमें तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। आई थिंक इब्राहिम हाँ, जेन्युइनली, उस अच्छा इब्राहिम इधर ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ उस पे हम तब आएंगे जब काम हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होता बिजनेस ब्रो। अच्छा इस पे मैं जो ना एक उंगली जो है ना, मतलब उसरा करके ना वाली उसरा उसमें करके कहूंगा, नहीं 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 ये अब गलत बात हो गई है, हमें रिवॉर्ड प्रॉमिस हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि नहीं। ये तुम लोग पहले देख लो कि अपने हिसाब से सेट कर लो क्या हिसाब है, बाद में ये ना हो कि जो है बिला वजह जो लड़ाई बनी हो इसके ऊपर। आपकी जो औरत है बड़ी रो रो के चीख चीख के अंदर आई है, और ऊपर से हमें रिवॉर्ड ला रहे हो। हम क्या लगते हैं? हाँ हम कोई लगते हैं जो जस्टिस वाले लोग हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सारे क्या बोलना शुरू हो गए हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि रिवॉर्ड क्या है। अच्छा मैं इन सारों से ये कहता हूँ, इफ यू पीपल हैव हाफ अ ब्रेन, तुम लोगों को ये पता है कि वो उस प्लेनेट के ऊपर ही है। मैंने जब प्लेनेट तक को हम नहीं उस बचाने planet इसका को एटीट्यूड नहीं बचा मुझे सकते, पसंद नहीं आ रहा। तब तक आप लोगों को अपना पानी भी नहीं मिल सकता घोड़ों का। सो प्लीज कीप योर टॉयज इन योर पैंट्स। एग्जैक्टली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों को वाटर रिजुविनेशन मिल रहा है, लिटरली लोग आके चुरा के जाते हैं, 2 दफ़ा पहले ऐसा हो चुका है। आप लोगों को बकायदा के बच्चे कुछ सारे घूंट मिल रहे हैं कि प्लेनेट बच जाता है तो। अच्छा पिछली तो मैंने नहीं पूछा था जान पूछी, मगर इस बार मैं उसके देख के कहता हूँ बाई द वे वो 2 लोग थे कौन से जिनने चुराया था? वेल एक थोड़ा रिसेंट इवेंट है, उस वक्त मैं प्लेनेट पे नहीं थी, बट फर्स्ट टाइम जिसने चुराया था आई थिंक किंग ने उसका नाम पता लगवा लिया था, उसका नाम था मैं सिंस तुम लोगों के प्रॉपर टेम्पोररी पार्टी मेंबर है, मैं रोल करवाता हूँ इससे हिस्ट्री, किसको याद है कि नहीं? यार जाती का रहा तू, यार जाती का रहा तू। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बट जब मुझे याद आएगा मैं ज़रूर बता दूंगी। बट याद नहीं आएगा। बट कोई आई थिंक कोई बाउंटी हंटर था, मे बी आई थिंक बाउंटी हंटर था, नाम याद आ रहा। काओ? नहीं ये नाम नहीं था। आर्थर, आई थिंक यही नाम था, आर्थर ही उसका नाम था, आर्थर वेस्ली हार्डन ये नाम था उसका।
ओह शिट ब्रो, यार शेड को 2 दफा मारना पड़ेगा। यार हम नहीं मार सकते, सॉरी ये मिशन खत्म हो गया, सॉरी शेड इधर नहीं गाइस। है। यार मैं शेड को मारना था। शेड को हम नहीं मार सकते। वेल फिलहाल करंट सीन के ऊपर आते हैं। शेड तो भी बहुत दूर की बात है। यू कुड से ओह शिट। यस यस, गुड, ग्रेट पन। तो ये कहते हैं अब प्रेजेंटली आते हुए तो हाँ मुस्तफा, तो क्या कह रहा था? आई थिंक तुझे मैंने कट ऑफ कर दिया। तूने क्या बोला था? नो बोल रहा था। अच्छा नहीं, आई थिंक तुझसे ये पूछा था, गलत फहमी थी मेरी। तो आई गेस सारे लोग सेम पेज के ऊपर हैं। कौन तो सा पेज? आई विल से कि किस रोमर के ऊपर तुम लोग जा रहे हो, बिकॉज शिप का ट्रैवल जो है जब तुम लोग वहाँ पे देखते हो थोड़ा डेंजरस है। कर फिर भी सकते हो, बट क्या कहते हैं यू नो एक ज़ॉम्बी प्लेनेट पे शिप लेके जाना, एटलीस्ट तुम लोगों को थोड़ा दूर तो रखनी पड़ेगी शिप, क्योंकि अंदर लैंड की तो तुम लोगों से मैं रोल नहीं करवाता इस बात के ऊपर। वैसे ही जनरल सेंस है कि यू नो शायद सही हालत में मौजूद ना रहे शिप वहाँ पे वापसी के वक्त। तो किस रोमर के ऊपर जा रहे हो तुम लोग? बस करंटली 2 रोमर है। तो एक जो रोमर तुम लोग कैसे का सही हालत में रहेगा? आई थिंक जो तेरा वाला रोमर इब्राहिम वो ज़्यादा बेहतर है, बट थिंग इज़ एक रोमर के अंदर फंसा के 4 बंदे आ जाएंगे। तो बंदे कितने हैं? 4 ही नहीं? अच्छा नहीं, वो मुजैफा कल आ ही जाएगा वैसे भी नेक्स्ट सेशन में। तो ये कहते हैं ठीक है, फॉर कन्वीनियंस से आई थिंक फंस के सारे बंदे आ ही जाएंगे रोमर के अंदर। तो अगर इब्राहिम वाले रोमर में जाना, जो कि बेहतर वाला रोमर है, वो तुम लोगों को ये कहते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स पहुंचा देगा वहाँ पे, बिकॉज वो रोमर फुल क्या था इब्राहिम, क्या मिसाल दी थी हमने उस दिन? BMW हमने BMW, BMW, हाँ वो BMW है वो रोमर, वो वाला तो वो काफ़ी तेज़ है। हाँ सही है, उसी के फिर रोमन है। ओके देन, तो सारा जो ग्रुप है कुछ नए फाउंड फ्रेंड्स के साथ, और मुस्तफा तो जाके कहती हैं उसका दरवाज़ा टाइप ठटकाता है उसका, और वो कहते हैं दरवाज़ा खोलता है डॉन। तो वो थोड़ा सा आगे से कहता है मैं स्पेस में सांस ले सकता हूँ, मैं कैचअप कर दूँगा तुम लोगों के साथ, और साथ में उसने अपना सर पकड़ा हुआ है। और ये कहते हैं तो देख रहा है कि उसके एक हाथ जो है कभी उसमें घंटी आ रही है, कभी गायब हो रही है, कभी आ रही है, कभी गायब हो रही है, लेकिन वो दरवाज़ा वो बंद करता है। और ये कहते हैं बाकी के तुम लोग जो बंदे हैं, फिर तो सब कॉन्शियसली जाता है इज़राइल के और जॉन को बुलाने, बट वो वहाँ नहीं होते। इवेंचुअली तुम सारे रोमर में जाते हो और तुम लोग देख रहे हो उसके रोमर में पावर है, ये इनविजिबल हो जाता है। पहले इनविजिबल रोमर खड़ा होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होता है रोमर। जब तुम लोग करीब आके ये नखाटा ऊपर 3 दफ़ा ठटकाती है उसे। शाम इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता मैं? रोमर के क्या ऊपर कर इनसाइड? दे। इनसाइड वो कर दे, वो नहीं मेरा क्या नाम है एबिलिटी जो है। मैं क्या- इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, बता। करना क्या चाह रहा है तू? जहाज़ के बारे में पता लगा रहा है? वो जो इनविजिबिलिटी जो इसके फंक्शन है उसके बारे में। अच्छा हाँ साइबर रोल कर दे। तो ये कहते हैं मुस्तफा तू भी। तो मैं सोच रहा था वो जो मेरा नहीं है, वो जो कैन ट्रिप जो है उसके साथ ओह अच्छा, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा आइडेंटिफाई जो है। आइडेंटिफाई, यस। इसके ऊपर जो है कहते हैं क्लोकिंग डिवाइस यूज़ हुई हुई है, जो कि बहुत रेयर है। ये सेम डिवाइस है, ये कहते हैं सेम टेक्नोलॉजी ऊपर यूज़ हुई हुई है जो सोरा के पास थी मनाटा के ऊपर, प्लानट मनाटा पे। हाउएवर ये काफ़ी लार्ज स्केल में अप्लाइड है, और जब जितना तूने आइडेंटिफाई किया तो इसका सोर्स भी आइडेंटिफाई कर सकता है। शिप में जो है अंदर करके ना दीवारों के साथ कुछ पुर्जे चिपके हुए हैं, यानी कि ना जैसे कोई एक अलहदा करके पुर्जे हैं जिनका वैसे कोई मकसद ही नहीं है दीवारों पे, बट तो समझ लग रही है वो इसलिए है कि वो पुर्जे जो है ना क्लोकिंग वाला पार्ट वो पुर्जे प्रोवाइड कर रही हैं। बेसिकली 6 डिवाइसेस लगी हुई इस तरह के अंदर, वो पूरे मैंने कुछ सीख लिया। जहाज़ के अंदर फैला रही हैं। तो मैंने क्या- बनाना सीख लिया कि नहीं? इतने शॉर्ट टाइम में तो नहीं। तो ये कहते हैं आई विल से कि बनाना सीखने के लिए साइबर रोल करते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं तुम सारे आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं रोमर के अंदर जाते हो या स्पीड से, सिंस ओह मैं इंस्पायर यूज करूंगा अपनी। कर ले। तो ये कहते हैं तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है या स्पीड से जो भी जाना शुरू करते हो। ये कहते हैं 2 दफ़ा मैंने एक ही बात बोली है, उस प्लेनेट पे जिससे अपेरेंटली तुम लोग पूरे यूनिवर्स को बचा सकते हो। फर्स्ट टाइम कोई मर्सनरी ग्रुप का मिशन नहीं, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं, बट तुम सारे ये सोच रहे हो कि मे बी यही वो टाइप ऑफ मिशन है जो स्कलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना ज़रूरी है। तले तुझे डिसेंट अमाउंट ऑफ समय लगा है, बट क्या नहीं कहते वो हैं भी डालना है ना, वो अपना वो +6 भी डाल रहा हूँ इस पे। वो भी डाल ले। तो सारे जो आहिस्ता आहिस्ता ही कहते हैं रोमर के ऊपर चलना शुरू होते हैं। अब तुम लोग पीएचडी कर ले। वही ना कि कहते हैं 22 है शाम, 22 है बस, 22 समझ ले। पहले रोल कर ले, 22 समझ ना ले।
तो ये कहते हैं रोल करना है, वो तो ऑटोमेटिकली नहीं दे देता। वो D6 देता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 6 नहीं देता, D6 रोल करना है तूने। मदरफकर। तो ये कहते हैं बस दे दे, वह 22 सही कर है, ले, छोड़ 22 आ गया, ठीक है। 22 पे तुझे काफ़ी हद तक समय लग गया, बट इतना नहीं कि तू एक ही दफ़ा कुछ घंटों के अंदर देख के सीख गया। एक दो दफ़ा तुझे बाद में और भी देखना पड़ेगा, प्रेफरेबली वापसी पे या फिर इस तरह वगैरह कुछ। तो ये कहते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग जा रहे हो प्लेनेट डॉन शायर पे टेम्पोरेरीली ब्रेक के लिए, बाकी की क्वेस्ट लाइन से। और आउट ऑफ कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, तुम लोग इब्राहिम के क्वेस्ट पे हेल्प करोगे, तुम सबके 2 लेवल अप होंगे। तो ये कहते हैं ओके ब्रो, आपको हेल्प कर रहे हैं हम सब तैयार हैं। तो ये कहते हैं तो पहले बोलना था। तुम सारे जो है स्लोली कहते हैं प्लेनेट के अब बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाते हो, और यहाँ से तुम लोग को नज़र आ रहा है पूरा येलोइश रेडिश किस्म का प्लेनेट है। तो 4 to 5 आवर्स में तुम लोग देखते हो सो फार सोलर सिस्टम का सूरज जो है मुसलसल बुझने के करीब हुआ हुआ है। पहले तुम लोगों ने गौर तो किया था, बट अब जब नखाटा ने मेंशन किया कि कुछ दिनों बाद ये परमानेंटली बंद हो जाएगा, अब तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा डर लगने लग गया देख के। और इस पूरे सोलर सिस्टम में 2 प्लेनेट हैं। अगर बंदा फार से देखे इस खौफनाक मंजर के ऊपर कुछ ब्यूटी भी है। एक दूर से सोलर सिस्टम जहाँ पे एक बुझता हुआ सूरज है ब्लिंक करता हुआ, एक करीब फायरी प्लेनेट और एक दूर आइसी प्लेनेट, दूर से ब्लू और रेड स्टार नज़र आ रहे होते हैं कि बंदा दूर से सोलर सिस्टम देख रहा हो। बट अभी फ़िलहाल तुम लोग करीब आए हुए हो, फ़िलहाल तो कोई ब्यूटी नहीं है इस प्लेनेट के अंदर। और ये प्लेनेट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुझे याद था स्लिम। तेरे दौर में प्लेनेट थोड़ा बेहतर था, जो लावा था तब भी लावा था इस प्लेनेट पे, लेकिन वो इस तरह उबल नहीं रहा था। लैंड का जो रफ लैंड था वो इतना रफ नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बंदे ज़ॉम्बीफाई नहीं हुए, ये पूरा प्लेनेट ही जैसे ज़ॉम्बीफाई हो गया हो। और तुम लोग एंटर कर रहे होते हो उस प्लेनेट को, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तेरी पुरानी यादें वहाँ बसते हैं। तेरा भाई, तेरा फादर, अब कोई रॉयल फैमिली नहीं रही, और पोटेंशली व्हाट इफ उनके ज़ॉम्बीफाइड वर्जन से भी तुम लोगों को लड़ना पड़े। तेरा वो ब्रदर जिसको तू कभी हरा नहीं पाया था बचपन में। स्लोली कहते हैं तुम लोग अंदर एंटर होते हो एटमॉस्फेयर के। अब नखाटा आगे से बोलती है तो जो सबसे सेफ एरिया इस प्लेनेट का, वहाँ पे लैंड होंगे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है कैसल से, बट फेल्ड ही दूर है। हमें चल के जाना पड़ेगा, और हमें 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि हम रेस्ट कितना लेते हैं बीच में। बट कीप इन माइंड कि और पार्टीज़ भी यहाँ पे होंगी। उसको एक्टिव करने के लिए, उस आर्टिफैक्ट को, हमें एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें 2 ग्रेट फायर सोर्स चाहिए और 1 ग्रेट फायर विल्डर। फायर विल्डर जो बंदा फ्लेम रिस्टोर कर सकता है। आई होप कि तुझे रेफरेंसेस समझ लग रही हैं, क्या कहते हैं तलहा, कि किस गेम से मिलता जुलता ये प्लेनेट है, बिकॉज मेरे फेवरेट सीरीज़ में से एक है, और मैंने पूरा आर्क उन्हीं के गेम के रेफरेंस में रखा हुआ था। तो फ्लेम रिस्टोर करने के लिए हमें 2 मुख्तलिफ समझ नहीं आ रही, मेरे पीछे इतना शोर हो रहा है। मुझे आवाज़ आ रही है। तुझे ऐसे तो खुद ही समझ लग जाएगी, तुझे समझ लगेगी, शायद बाकियों को लगे ना कहना लगे। तो हमें फ्लेम रिस्टोर करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने कुछ सुना भी नहीं है। ओके, मैं पीछे आ रहा हूँ। नखाटा जो है वो कह रही है कि प्लेनेट को बचाने के लिए करना ये है कि एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें जो आर्टिफैक्ट पे डालनी है। उसके लिए हमें 1 फ्लेम विल्डर चाहिए और 2 ग्रेट फ्लेम्स चाहिए। फ्लेम विल्डर स्लिम है क्योंकि सन डुअल ऐसा काम होता है ये, और फ्लेम्स जो ग्रेट फ्लेम्स चाहिए उसके लिए हमें ग्रेट एनिमीज़ को हराना पड़ेगा, और हमें फिर फ्लेम जो है रिस्टोर करनी पड़ेगी जाके आर्टिफैक्ट के ऊपर। एक जो ये कहते हैं हमारे जिसको हराना ज़रूरी है, हमें फ्लेम सरपेंट को हराना ज़रूरी है, जो कि एक लेजेंडरी क्रीचर माना जाता है इस प्लेनेट पे, 1 फ्लेम के सोर्स के लिए। दूसरा फ्लेम का सोर्स जो है वो हमारे 2 वेरी वेल रिस्पेक्टेड गार्ड्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे रॉयल गार्ड्स। ऑफकोर्स अब उनके ज़ॉम्बीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी फ्लेम वहाँ से, पहले हमें वो दोनों फ्लेम्स जाके लेनी पड़ेंगी, और फिर हम दोनों फ्लेम्स के थ्रू उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और वापस फ्लेम रिस्टोर कर सकते हैं सन के अंदर। उससे पहले कि हम अंदर एंटर और ख़तरे के मुंह में, किसी बंदे का कोई सवाल? वाशरूम तेरे वाशरूम जाना, चले जा, थोड़े रुक जाते हैं हम। नहीं, मेरे कैरेक्टर ने जाना होगा ना। अच्छा ठीक हो गया, गुड हो गया। वाशरूम के अलावा सवाल किसी का? हाँ, शाम को चीजें मूवी बता। क्या चीज़? हाँ, इकट्ठे चलते। मेरा बंदा भी बाथरूम जाना चाहता है, तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। ठीक है, तुम लोग प्लेनेट को एंटर हो रहे हो, ठीक है। तो कहते छोड़ा पड़ेगा नहीं है सवाल।
तो स्लोली प्लेनेट एंटर करते हो, ये चीज़ वेरी गुड स्टार्ट। यार लड़ाई के तो बीच में आ गई तो ये कहते हैं प्लेनेट को तुम लोग अप्रोच करते हो, प्लेनेट के अंदर एंटर हो जाते हो, ठीक है। अब सामने जो फर्स्ट चीज़ तुम लोग देखते हो, प्लेनेट जो है लावा का बड़ा हुआ और इस तरह लावा मुसलसल उबल रहा है जिस तरह करते हुए। आई वुड लाइक कि हर बंदा, जो बंदा पैसिव पे छोड़ना चाहता है वो पैसिव छोड़ दे, जो बंदा परसेप्शन रोल करने तो परसेप्शन रोल कर ले। इस बहाने इब्राहिम तेरे से भी रोल करवाते हैं, तू बेशक गूगल के ऊपर कर ले। तेरे पास तेरी करेक्टर शीट खुली हुई है इब्राहिम? नहीं वेल नहीं, मैं मोबाइल पे हूँ ना, मोबाइल पे क्या क्या खोलूँ? सिर्फ करेक्टर शीट ही खोलनी होती है मेनली। तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम तू कोशिश करिए लैपटॉप पे आ जाए तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि रोल 20 तो खुलती भी सिर्फ लैपटॉप पे है। तो फिलहाल के लिए मैं तेरी करेक्टर शीट खोल लेता हूँ। तो परसेप्शन रोल कर दे, रोल करके जो अंदर ऐड करना है वो मैं कर दूंगा। D20 ऐड कर, D20 रोल कर दे। अपने का लैपटॉप ऑन कर यार। यार लैपटॉप पे मैसेंजर नहीं है, मैंने कहा था कि यार जूम वगैरह पे कर लो किसी पे, तो डाउनलोड कर ले ये मैसेज, किया। बल्कि डाउनलोड क्या वेब पे यूज कर ले मैसेंजर। हाँ लेकिन वो पासवर्ड भूला हुआ है ना मुझे, सिर्फ फोन में इसलिए लॉगिन हूँ। दाना हाँ रोल मेल मैंने कर लिया फॉरगेट ओपन। पासवर्ड कर दे। कल तक मैं तेरा एक बैकअप अकाउंट बना दूँ तुझे इब्राहिम, टेंशन ना ले। तो ये कहते कल मैं हैं देखता हूँ कल। प्राइवेट टेंशन दे। वेल कल तो नहीं, नेक्स्ट सेशन परसों होना है, तो ये कहते हैं टाइम है। तो हाँ इब्राहिम तेरा क्या रोल आया? 13। 13 जमा तेरा मॉडिफायर है, तो तू कैरेक्टर शीट खोलेगा तुझे भी नज़र आ जाएगा, बट अभी के लिए बता दूँ तेरा मॉडिफायर है परसेप्शन का +15। तो 13 + 15 28, 28 परसेप्शन। तुझे ब्रो सब कुछ नज़र आ गया। तो ये कहते हैं तू दूर तक देखता है और क्लोजली कहते हैं हर चीज़ ऑब्जर्व करता है। तुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस एरिया के ऊपर से तुम लोगों का रोमर उड़ के गुजर रहा है ना, नीचे जो है फ्लेम्स जो है लावा के अंदर ज़्यादा उबल रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसे कि एक बबल की ट्रेल तुम लोग। तो तुम लोग कहते हैं आगे बढ़ते जाते हो और कुछ टाइम और गुजरता है, कुछ ख़तरनाक नहीं हुआ। अब ऐसे मौके पे इब्राहिम तू चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन बाकियों के साथ कन्वे कर सकता है। या तू बोल के बता सकता है या तू सीधा कह सकता है कि मैं बाकियों को बता देता हूँ इस तरह के इसके अंदर। मैं उसको बताता हूँ अपने एडवाइजर को कि मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तुम्हें क्या लग ये रहा भी 22 परसेप्शन है बाय द वे शान। 22 के ऊपर नहीं पता, 25 थी DC। तो ये कहते हैं वो नीचे देखती है, बिकॉज बहुत माइनर है, कोई कोई फिजिकल चीज़ गुजर नहीं रही, सिर्फ बबल्स नीचे निकल रहे हैं, तो बहुत माइनर चीज़ है। तो नीचे वो देखती है खाटा, फिर मैंने नोटिस नहीं किया था। अब जब उसने मेंशन क्या कहते हैं थोड़ा कर रहा है, मुस्तफा तुझे आवाज़ आई है, तो अब तू नीचे देख रहा है, तो अब तुझे भी वाज़ह लग रहा है कि जैसे कुछ एक बबल की ट्रेल फॉलो कर रही है। तुम लोग 10 मिनट और देखते हो, 15 मिनट और देखते हो, डेफिनेटली एक बबल की ट्रेल फॉलो कर रही है। बाकी का लावा थोड़ा स्टिल है, बीच बीच में कुछ धमाके तो हो रहे हैं रैंडम, बट जिस जगह पे तुम लोगों की शिप उड़ रही है नीचे से काफ़ी इस तरह धमाके टाइप हो रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। नीचे कोई चीज फेंको, हमला करो नीचे। कोई चीज़ है फेंकने वाली हम में से किसी के पास? हमारे पास यार शिप है, पूरी शिप के ऊपर क्या नहीं फेंक सकते नीचे। वेल इंटरेस्टिंगली इनफ इस रोमर के ऊपर 3 क्रेट्स हैं। उस स्पाई को फेंकते हैं। एक क्रिएट है जिसके ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ एक्सप्लोसिव भरे हुए हैं। एक क्रिएट है जिसके अंदर रियॉन्स के काफ़ी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, तो ये कहते हैं साबित क्रिस्टल्स। और एक क्रिएट और ऐसा है जिसके अंदर कुछ वेपन्स वगैरह हैं। तुम लोग के वेपन्स हैं निचले लेवल के, बट रिगार्डलेस वेपन। तो इधर 3 क्रिएट हैं इस तरह के इस रोमर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जो है ना नीचे जो है ना फायरिंग करेंगे। ठीक है, फायरिंग से कुछ ना हुआ तो फिर एक्सप्लोजन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन फायरिंग कर रहा है और कौन एक्सप्लोसिव फेंक रहा है? फायरिंग तो सही है, किसके पास है फायरिंग गन्स वगैरह, किसके पास? मेरे पास है। तो वही ना यही पूछ रहा तो हूँ, ठीक है। कंफर्म कर रहा हूँ। तो ठीक है, अटैक रोल्स कर दो फिलहाल। तू भी D20 रोल कर दे, अटैक मॉडिफायर डाल दे मुस्तफा तू भी, और 3-4 दफ़ा कर देना बेशक, इकट्ठा 3 या 4 D20 कर दे। रोल कितने D20 करना? 4 दफ़ा। ये असल में तो 4 से भी ज़्यादा अटैक कर रहा है, लेकिन थोड़ा समराइज्ड अटैक करने के लिए बेसिकली। मैं अपना ऊपर से यार रोल मॉडिफायर है मेरा कितना है यार, मुझे कैरेक्टर शीट ओपन करनी पड़ेगी। D20 तो रोल करना, 4D20 ऐड बाद में करनी। चल चल ठीक है पहले। मैं भी 40-20 करूंगा शान। तू भी 4D20। हाँ
मुझे मॉडिफाई अपना देखते हैं। वेल आई विल से कि तेरे आखिरी दोनों अटैक्स तो लैंड हो गई, यानी कि आखिरी दोनों से मुराद है कि 7-8 अटैक्स जो भी, तो ये कहते हैं मुस्तफा के भी देख लेते हैं। एवरीथिंग +7 है। तेरी एवरीथिंग +7 है, 9 + 7, 9 और 8 नहीं होते, और एक्चुअली 10 हो जाता है। तो ये कहते हैं जो 10 और 18 है वो नीचे, ये कहते हैं तू गोलियां मारते हो काफ़ी देर, बुलबुले ज़्यादा सख्त होते जाते हैं, और सख्त और सख्त। एक्सप्लोजन करता हूँ मैं। ठीक है, तू एक्सप्लोजन फेंकता नीचे, आई गेस उसका मैं मेरी यार फोन की बैटरी डेड होने वाली है। चार्जिंग तो लगा लेता। तो ये कहते हैं चार्जर तो साथ लगा है। साथ नहीं लगाते यार। क्यों? तो 22 डैमेज का ऐसे। तूने नीचे बम फेंका है, नीचे बम गिरता है, और ये कहते हैं नीचे से एक बड़ा सा जो है एक सांप नीचे से निकलता है, फुल आग का बना हुआ सांप, और वो jeez. सीधा आके जिधर तुम लोगों ने गोलियां चलाई थी, बिकॉज पहले उसको वाजे आइडिया नहीं था बिकॉज शिप इनविजिबल है, बट अब जो है वो सीधा आता है शिप की तरफ जिधर उसको रफली आइडिया लग रहा था पहले, अब उसको थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया है, और आके अटैक करता है। तो शिप चला कौन रहा है गैस, उस बंदे से मैं पूछ दो। इब्राहिम तो मैं तू रहे मुस्तफ़ा, अपना वो रोल कर दे शिप फ्लाइंग वाला, आई थिंक +11 ऐड होता है तेरा। मैं चेक करता हूँ, मेरा +13 आता है यार। देख वो नहीं चला रहा यार, वो जो है वेस्लिट, वेसलिस। वेल आई एम अज्यूमिंग कि क्या कहते हैं एस्थीन जो है उसकी स्किल ज़्यादा है ना, उसका मॉडिफायर +13 है, तो वो बेहतर रह जाएगा चलाने के लिए, वो एक्सपर्ट है जहाज पर। मुझे मैं मुस्तफा को D4 हेल्पफुल एडवाइस दे देता हूँ ना, रोल कर लेता हूँ। ये चीज आल्सो आई थिंक मैं तो नाम नहीं बताया, वो भी बता देता हूँ। तो मुस्तफ़ा की जो कैरेक्टर है इब्राहिम, उसका नाम एस्थियन है, ओह फुल क्या कहते हैं, और मैं क्या और एक्स्ट्रा डाल दूं अपने उसमें? हाँ इसमें 4 हाँ। एक्स्ट्रा। तो ये कहते हैं इब्राहिम का जो सॉरी मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर उसका नाम एस्थियन है, हाँ। बिलाल के कैरेक्टर का नाम मार्कस है, मार्कस सीजर, और ये कहते हैं जो छोटा गॉबलिन है तलहा, उसके कैरेक्टर का नाम गॉब है। तो ये कहते हैं वैसे इलाय सहर है लेकिन शॉर्ट वर्जन गॉब। तो 5 + 17 22, ठीक है। तो ये कहते हैं मनूवर करके उसका पहला अटैक डॉज करता है, नीचे से वो फ्लेम सरपेंट आता है, और वो फ्लेम सरपेंट नीचे से एक बाइट करके वापस नीचे जाता है, और जो स्पीड से आगे चलाई जाता है 22 रोल की बेस के ऊपर, और कहते हैं इवेंचुअली क्या कहते हैं सिंस 20 से अबव आया तो एक फेयर डिस्टेंस निकल जाता है, बट इतना नहीं कि परमानेंटली एक्सप्लेन कर ले, एक दोबारा करीब करके बाइट करता है, ये कहते हैं तेरे शिप की तरफ। मुस्तफा तू एक और फ्लाइट का रोल कर दे, और बाकी बंदे कुछ करना चाहते हैं सांप को मैं स्लो अटैक करने के करूंगा लिए। उस पे। मुझे तलक एडवांटेज हाँ। मिलेगा या अपनी? तला को लहदा से करना पड़ेगा अगर करना है तो ये कहते हैं आई गेस मैं बारी बारी आता हूँ। इब्राहिम तेरे ज़हन में कुछ है फ्लेम सरपेंट को स्लो करने के लिए, या इसको थोड़ा मारने के लिए, डैमेज करने के लिए, ताकि वो इतना जल्दी करीब ना पहुंचे? नहीं यार पता नहीं। कुछ सोच ले, यानी कि तू कुछ भी कर सकता है, यानी कि कुछ तेरे ज़हन में आ रहा हो। आइस वाला कुछ यार तू बेशक अपनी जो ना जिप नीचे करके उसके मुंह पे पेशाब यार करना शुरू हो रुक जा। जाओ यार, बाद गालियां दे दे उसे, बाद गालियां में- दे दे, डिस्करेज बाद कर। में जुगते मार लेना यार। तो ये कहते हैं जबते नहीं कुछ पहले करे। वो उसको रुक जा। तो ये कहते हैं तेरे पास कोई रेंज वेपन है? मैं तेरे कैरेक्टर शीट पे देखता हूँ। तो तला तेरे पास जो है, सॉरी इब्राहिम तेरे पास जो है कहते हैं एक थाइवियम एनर्जी पिस्टल है, ठीक है। चाहे तो तू उससे गोली मारने की ट्राई कर सकता है अगर तूने करना है तो, जो तेरे इन्वेंट्री में ऑब्जेक्ट मौजूद है, या फिर जो बॉम्ब्स है उनमें से भी तू एक फेंक सकता है जो शिप पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे। लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा। फ्लेम सर पे है ना, वो फ्लेम से तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। ट्रू। तो ये कहते हैं मे बी बम से नहीं बट पिस्टल से मे बी। तो ये कहते हैं मुस्तफा तेरा रोल क्या है? 29 तेरी खैर। तो एक बार फिर से एक्सपर्ट मनूवरिंग के थ्रू टू ठक दूसरा उसका बाइट भी सर्वाइव करता है उसकी, और इस दफ़ा वो तुम लोगों के पीछे चेस करने की ज़हमत नहीं करता बिकॉज तुम लोग बहुत दूर निकल गए हो। वो सीधा ये कहते हैं अपना मुंह खोलता है और एक यूँ लावा का गोला तुम लोगों की तरफ आता है। एक फाइनल का कहते हैं रोल कर दे इस चीज़ के लिए। Okay. 23 23। तो अब जो है कि कहते हैं तो बगैर किसी मसले के उसको पीछे छोड़ जाता है। इवेंचुअली तुम लोग आगे जाते हो, जब क्या कहते हैं फाइनली तुम लोग किसी लावा वाले एरिया से बाहर निकलना शुरू करते हो, और वहाँ जाके जो है कि कहते हैं तुम लोग को कहती है क्या नाम है, एक सेकंड मुझे ज़रा वो मैप की तरफ भी आने दो, ठीक है। हाँ तो तुम लोगों ने नखाटा कहती है वहाँ पे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे उतार देनी चाहिए, उतारते साथ शिप इनविजिबल कर देना प्लीज़। तुम लोग
नीचे लैंड करते हो, शिप इनविजिबल करते हो, और स्कल ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू प्लेनेट डॉनशायर। तुम लोग जिस एरिया पे लैंड हुए हो वहाँ खुली प्लेन ज़मीन है, वहाँ पे लिटरली कोई चीज़ नहीं है सिवाय एक साइड पे लावा के और एक साइड पे बंजर ज़मीन के। फाइनली तुम लोग उधर लैंड होते हो, तुम लोग देखते हो, कहते हैं दूर दूर तक प्लेनेट जो है उसके अंदर से एक वाइब भी अजीब सी है। अगर तुम लोगों को लग रहा था कि ट्रिफ्टन एक डेड प्लेनेट है, तो ये प्लेनेट तो मोस्ट डेफिनेटली लिटरली डेड का बढ़ा हुआ है। और ये कहते हैं तुम सारे इस प्लेनेट के, मैंने आइजाइल का टोकन क्यों रखा है, तो आई गेस तेरे लिए हनी का टोकन रखूँ मुस्तफ़ा, उस बॉडी में है तू। तो ये कहते हैं हाँ ना, मार्कस, सनडुएलर, नखाटा, और किधर गया है हमारा इले शहर। तुम सारे जो है प्लेनेट डॉन शहर के ऊपर लैंड हो जाते हो उसी के साथ। इत्तफाकन तौर पर तुम लोग जिस जगह लैंड हो, क्योंकि अगर तुम लोग फेल है तो तुम लोगों ने किसी और जगह लैंड होना था अगर तुम लोगों की शिप डिस्ट्रॉय होती। बट जिधर तुम लोग अब ये तुम लोग अब लैंड हो मुस्तफ़ा, तुझे ये कहते हैं दूर करके नज़र आता है काफ़ी दूर। और आई थिंक तेरे पास वो नई वाली पावर भी है ना, हॉकाई वाली, वो जो पिछले लेवल में मिली थी, जिससे तू परफेक्टली देख सकता है 1 माइल अवे, है ना? हाँ मेरे ख्याल से है। तो 1 माइल के करीब करके हो सकता है ढेर सारी पार्टीज इंटरेस्टेड हो इस जगह पे जाने के लिए। बट जब तू थोड़ा आगे देखता है, बिकॉज जब तू शिप से उतर आया तब तेरा गैस है, बट अब तू आगे जाके देख सकता है एटलीस्ट एक इंटरेस्टेड पार्टी तुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कौन है। तो सामने करके देखते हैं दूर माइल रफली नज़र आ रहा है, बट जो फिगर उसका है, उसके फिजिकल फीचर्स वगैरह वो वैसे ही हैं जैसे जॉन स्कल ने सालों पहले महीने पहले शेयर किए थे। सामने दूर करके एक 2 हैवी आर्मर के अंदर 2 बंदे फेरे हैं, एक फुल हैवी आर्मर और एक थोड़ा स्लाइट आर्मर। जो हैवी आर्मर में वो थोड़ा हेल्दी करके है, जो लाइट आर्मर में है उसने यूँ एक सेबर टाइप रखा हुआ है, तो ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कितने सेबर हैं, या हैवी सेबर है, लाइट सेबर है। बस 2 बंदे इस तरह फेरे हैं। जब तू और क्लियरली देखता है, क्योंकि हॉकी वाले वो उस पावर की वजह से, ये दोनों बंदे VBX और उसका राइट हैंड मैन जिन है, और तुझे दूर करके वो लोग इधर नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा पीछे हटता है ताकि वो तुझे स्पॉट ना कर लें, और ये तेरे पास इंफॉर्मेशन है लैंड होते साथ की। तो तुम लोगों ने कुछ बात करनी है तो सेम जगह पे। यार बीबी यहाँ पे क्या कर रहा है? BBX जिन है या टाइसन? जिन, टाइसन तो वो था जो उसका बंदा होने की एक्टिंग कर रहा था, जो कि सीक्रेटली ZDZ के लिए काम करता था। हाँ वो नहीं है, जिन है जो उसके साथ हर वक्त होता था, वो वाला। सही। तो ठीक है, वो अगर 2 बंदे सामने हैं तो हम आगे जाएंगे, उनके साथ फाइट करेंगे, उनको मारेंगे, एक को टार्चर करके सारी बातें बताएंगे इस प्लान की कि यहाँ क्या हो रहा है। और इसलिए तुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन से 2 बंदे हैं कौन से नहीं है, इसलिए तो चुप ही रहा। बताया तो है ZDZ है, VBX है। किसने बताया मेरी जान? इसने हाकाई ने। अच्छा ये चीज़ बिलाल तो कहते हैं मुस्तफा की पावर है हॉकी, मुस्तफा ने देखा है। अच्छा, बिलाल मुस्तफा ने से देखा। होता नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ, वैसे मैं सबको बता तो देता हूँ। चलो आई विल से मुस्तफा ठीक तुझे है ये फिर। भी नज़र आया था कि क्या कहते हैं, इवन तो वो 2 बंदे अभी चल रहे हैं, पीछे करके 3 या 4 रोमर्स खड़े हुए थे, तो लाइकली ज़्यादा होंगे बंदे। और वो चल रहे हैं अभी आगे की तरफ या हमारी तरफ, किस डायरेक्शन में? वो सीधा चल रहे हैं आगे की तरफ, तुम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका, बस सीधा स्ट्रेट। अच्छा तो ऐसा ना कर, अपना इनविजिबल ड्रोन जो है ना वो आगे जाके भेज, सारा जायजा ले सिचुएशन को। हाँ ये भी सही। हाँ तला, क्या हुआ? हर बंदे को क्या हो गया है? तो ये कहते हैं ब्रो पीछे वो थोड़ा सोच पीछे की तरफ जो हो रहे हैं। अच्छा पीछे, सही है। चलो फिर
वो तुझसे पूछ रहे हैं कि यानी कि तूने ड्रोन भेजना है आगे नजर रखने के लिए हाँ हाँ श्योर ब्रो, वो तो भेज दो ब्रो, स्टेल्थ वाला है ना। स्टेल्थ वाला रोल करना है या क्या? रोल कर दे, रोल करके उसका मॉडिफायर ऐड कर दे जो स्टेल्थ वाले का आई थिंक +9 है तो वो ऐड कर दे। हाँ, और अपना स्टेल्थ डालना है साथ या उसका नहीं सिर्फ? रोबोट का +9 सिर्फ उसका, Damn, और bro. आई विल से एडवांटेज के साथ कर ले ठीक है, रोल डी, हाँ ना वो रोल, बिकॉज इनविजिबल है उनको क्या पता हम यहाँ पे आए हैं। वो हाँ ना रोल 2d20 + 9। ओए ओए ओए, फिर भी अच्छा है 23। मैं एक रोल करता हूँ ज़रा अपने डिस्कॉर्ड में प्राइवेट चैनल में उनकी परसेप्शन का। इसका परसेप्शन कर लूँ? अपने परसेप्शन की जरूरत है? आई गेस परसेप्शन भी कर ले, कितनी इन्फॉर्मेशन ले आते हैं क्या कुछ। ये क्या थी परसेप्शन? एडवांटेज के साथ ना? वो भी एडवांटेज का +6 आई बिलीव। +6 हाँ, नहीं +6, +6 आई थिंक, टुआल ही है ना, +6 है। हाँ 12 है, किधर गया है उसका? शिट, मैंने कहाँ लिखा है? हाँ वो है। तूने मुझे भेजा था मैसेज ऊपर करके, वो हमारे प्राइवेट चैनल में। ओ उधर मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन चलो एनीवे +6 नहीं, वो तो कौन सी का है? बराबर लगा वही वो यही था, ये अपग्रेड होके 1.5 किलोमीटर वाला बना था। 24 ठीक है। तो एडवांटेज एक और रोल करूँ कि नहीं? इब्राहिम तेरी चार्जिंग है तो इधर ही है इब्राहिम। ये अपनी चार्जिंग भी लो हो रही है। अच्छा चार्जिंग हो रही है। तो ये कहते हैं, तूने देखा है कि अभी अभी गॉब जो है, जो वो छोटा बंदा है, वो एक ड्रोन सा निकालता है, ये कहते हैं यूँ फोल्ड हुआ और फिर यूँ ट्रांसफार्मर स्टाइल में थोड़ा खुलता है और इनविजिबल होकर वो ड्रोन आगे जाता है और साथ से यानी कि वो एक वीडियो फीड दी जा रहा है। आप पॉइंट ऑफ नोटिस, तो तुम लोग ट्रांसपॉन्डर पे खोलते हो वीडियो देखने के लिए उसके, वो तो खुल रही है कोई मसला नहीं, बट तुम लोग के ट्रांसपॉन्डर पे सिग्नल 0 है, बाहर की जगह की कोई कम्युनिकेशन नहीं तुम लोगों के पास, और आप आपस में भी बात करना शायद इम्पॉसिबल हो ट्रांसपॉन्डर के थ्रू। तो ड्रोन जो है वो सीधा जाना शुरू होता है और वो काफ़ी करीब चले जाते हैं फिर जिन और उसके VBX से थोड़ा छुप छुप के, और तुम लोगों को ये आवाज़ सुनाई दे रही है अपने वीडियो फीड के ऊपर। तेरी खैर, मुझे पर्सनली आना पड़ा यहाँ पे। जिन किधर है वो जगह? बॉस मैं यहाँ पहले आया हूँ, मैं वो गाइड करके ले जाऊँगा। इफ़ एनीथिंग इस दफ़ा तो मेरे पास बेहतर तरीका है पहुँचने का, मेरे पास वो सीक्रेट पैसेज वे है, हम वहाँ पर जाएंगे कंफर्टेबली। सिर्फ फ्लेम सरपेंट वाहिद चीज़ है जिसको इग्नोर मारना है, और रास्ते में जो बाकी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं उनको तो मैं संभाल ही लूँगा। और एक सूखा हुआ पॉन्ड टाइप है, वहाँ पे एक बहुत ताकतवर बंदा गार्ड कर रहा होता है, बट हम उसको इग्नोर करके लेके आ सकते हैं। स्कल ऑर्गेनाइजेशन, पहले उनकी वजह से मुझे निकलना पड़ा है। मुझे पक्का पता है, पक्का कि हम्बल सर्वेंट्स का अटैक उन्होंने करवाया, उनकी वजह से पहले मुझे निकलना पड़ा और मैं वापस भी ना घुस सकता। 3 अटैक्स मेरे फेल हो गए रडार के ऊपर। टू बी फेयर बॉस, हमारे बंदों को ब्लेम नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि क्रैक प्रिम के अटैक फेल हुए रडार के ऊपर। स्कल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऊपर निकली एक्सपेक्टेशन से, बहुत ज़्यादा ऊपर, ऐसी कि तैसी। मैं उनके एक बंदे को ढूंढूंगा, उसकी खाल उधार के उसके मैंने ढांचे जो हैं 10 दिन के लिए रडार पे उल्टे लटका देने हैं मैंने, लोगों के बीच कोर्ट के अंदर। उन लोगों को लग पड़ा कि मैं उन तक पहुंचूंगा। बस आई थिंक उनके पीछे ऑलरेडी बड़े लोग पड़े हुए हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ मैं पहुँचूँगा उन तक। पहली उस कमीने की वजह से मुझे अपना लिक्विड यूज़ करना पड़ा था, जो 1 घूंट था मेरे पास, बट अब मैं और ले आऊँगा। आप देख रहे इस दफ़ा क्या होगा, इस दफ़ा मैं सारे घूंट लेके आऊँगा, बिकॉज इस दफ़ा मैं ज़्यादा बड़ी फोर्स के साथ आए और खुद आया हूँ, एक एक को मार के मिलूँगा। यस बॉस। ओह बॉस सॉरी, ज़रा 1 मिनट, 1 सेकंड। क्या कहते हैं, तला तो देखते हैं वो एक करीब जल्दी से सेबर निकालता है और तेरे ड्रोन को मारने की कोशिश करता है, बट उसका अटैक जो है मिस होता है और तेरे ड्रोन थोड़ा साइड से गुजरता है। शिट। और ये कहते हैं वो दोबारा मारने के अटेम्प्ट करता है। तो क्या कर रहा है, ड्रोन वापस बुला रहा है? ड्रोन को मैं, इनकी अटैक रेंज कितनी होगी है साहब? मिली रेंज। ब्रो मैं ऊपर उड़ रहा हूँ यार, इनको छोड़ो। ठीक है मैं ऊपर, इनको स्पाई करो, ये क्या करेंगे देखेंगे। तू ऊपर लेके जाता है, थोड़ी देर तक वो एक रफ आइडिया रखता है क्योंकि तेरे इनविजिबल है ड्रोन अपने नेचुरल 20 परसेप्शन की बेस पे, बट थोड़ी देर बाद जो ये कहते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते उसको कुछ समझ नहीं लगती किधर गया है। ग्रेट, वेल जो भी यहाँ पे नज़र रख रहा है रख ले, ज़्यादा उसको क्या फ़ायदा होना है यहाँ पे। ओह शिट, तुम लोग देखते हो उन लोगों के सामने जो है कैमरे के अंदर नज़र आता है
कि ढेर सारे जो हैं अजीबो गरीब से आधे ढांचे, आधे गिरता हुआ गोश्त गिर रहा है उनके जिस्म के अंदर से, और उनके आंखों पे आग सी लगी हुई है, फ्लेम। और अजीबो गरीब से कुछ लोग ज़मीन में से निकलते हैं इस तरह करके, कुछ साइड से लावा के अंदर से निकल के उनके ऊपर जा रहे हैं VBX लोगों के। ओ शिट ओ शिट ओ शिट। और मीनवाइल जब वहाँ पे ये और होता है तो तुम लोग अपने राइट साइड पे देखते हो, तुम लोग के लावा से फिर बुलबुले निकलना शुरू होते हैं और अंदर से कुछ फिगर्स बाहर निकलना शुरू होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ढेर सारी। कुछ लावा के उस साइड से, कुछ ज़मीन के अंदर से वो निकलना शुरू होते हैं। एक मुस्तफ़ा बिल्कुल तेरे बैक पे करके बंदा निकलता है, तेरा टोकन किधर है, तो तेरे बैक पे करके एक निकलता है, कुछ इधर, और कुछ जो है उनकी लुक बाकियों से अलग है। कुछ है उन्होंने हाथ में एक स्टाफ टाइप पकड़ा हुआ है, और ये कहते हैं वो भी सामने ज़मीन से निकलना शुरू होते हैं, और हर तरफ तुम लोगों को ढेर सारे फ्लेम ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं, और तुम लोग ढेर सारे ख़तरे के अंदर हो, और अभी भी बुलबुलें निकल रही हैं कि जैसे कि और आ रहे हैं उस तरह के फ्लेम ज़ॉम्बीज़, और तुम लोग ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से विद इन द फ्यू सेकेंड्स घेरे जाते हो। अब ऐसे सिचुएशन से स्कल ऑर्गेनाइजेशन कैसे निकलती है, और उस डेंजरस डेडली प्लेनेट से जहाँ पे मुसलसल खतरा ही खतरा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।